आंभर खड़ग बिड़ा नासीर चंडिका जे सहाय मोर जहाकू चाहिबी ताहाकू मारिबी जेहू मरिब सेहू डरिब डर भय सबू कालिया ठारे बीरबर जय जय तू जगत ठाकुर बीरबर। ब्रिटिश मैंने से सहजरे ओडिशा कैप्चर कर पारे आम टाटा लुण खाऊ सब लुण गुजरात में तीन कौन ना से कम्युनिटर लोक ही भल वारियर हो पारती ब्लड रे सर बड़ठू आरंभ कर कलाहांडी पर्यटन से एरिया ब्रिटिश युद्ध कर ही पार कि से जगार स्थान मानते जन्मस्थान कि से एरिया प्रॉपर ओडिया कम्युनिटी रोते से ही ओडिया कहला देश देखा ये हत्या करा बोली। नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना हूँ बद्री आज आम वार्तालाप आम सह जोग ओम प्रियदर्शी छोटराय। ओम भाई आम भारतर 28 राज्य 7टी केन्द्र शासित अंचल 400 अधिक सहर और 500 अधिक गाँ भ्रमण कर ब्रिक्स समिट रे भारत जड़े प्रतिनिधि रही G20 यूथ सम्मिलन में ट्रेजरर भाव काम कर पुस्तक पाइक पीएम यंग अथर पुरस्कार मिली। वार्तालाप आम जर्नी विषय पाइक आखड़ा विषय सागर पाइक विषय जहाँ भारतर एक पुरातन नौसेना साउथ ईस्ट एशिया होता व्यापार पाइक जातिर अंत केमिति होइतिला पाइक माने महाभारत युद्ध में किपरि अंशग्रहण करथिले ओडिया अस्मिता विषय कलिंग युद्ध एवं ता पछे थिबा राजनीति और कूटनीति ऐर खारबेल साम्राज्य विषय कपिलेन्द्र देव साम्राज्य विषय एवं आम ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी एवं तांकर वीरत्व आउ आज आम ओडिशार इतिहास आम ओडिया लोक कहीं भूल जाइछन्ति एही विषय वस्तु विषय आलोचना करछु। ए वार्तालाप एक अनन्य परिचय होछि एथरे वर्णना करा विषय वस्तु जहाँ बहुत साधारण भाव विवृत करा दैछि। यह होछि आम वार्तालापर चतुर्थ अध्याय। धन्यवाद मोहन भाई आम सहित आम वार्तालाप करने आसथिबारु। आरंभ करवा संपूर्ण आपण केमती अछंदी? बढ़िया बहुत बढ़िया। आपन जर्नी विषय कहतु क्यारियर विषय केमती आरंभ कले आप सब मोस्ट इंटरेस्टिंग जिन जोटा इंडिया यूथ मान बहुत अधिक फैसिनेट कर समस्त इंटरेस्ट आप आण आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर तो पूरा जर्नी विषय टी अच्छा तो ना समझ जान घर आमर खोर्धा खोर्धार माने पुबुसाई घर तो पढ़ापढ़ी फास्ट खोर्धार किसी दिन माने स्कूलिंग खोर्धारू देन 12th पीएन कॉलेज खोर्धा ग्रेजुएशन भी पीएन कॉलेज खोर्धा देन 2017 ग्रेजुएशन सैला तापरे मु आईआईएमसी जॉइन करथिली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बट आई क्विट फॉर लाइक 1 मंथ पर मुझे क्विट कर देली देन ब्रेक पर मु 2018 ने पुणी एनआईटी जॉइन करवा हला एनआईटी राउरकेला मोर मास्टर्स होईची डेवलपमेंट स्टडीज रे पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी तो मिक्स स्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टडीज देन हैदराबाद एनआईआरडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रे पोस्ट ग्रेजुएट माने पीजीडीएम कंप्लीट हैला तापरे हैदराबाद में रहिबा हैची पाखापाखि 2 वर्ष 2022 पर्यंत तापरे कोन G20 अपॉइंटमेंट पर G20 यूथ ट्रेजरर हिसाब रे अपॉइंटमेंट पर दिल्ली रहिबा हला तापरे बे दिल्ली ओडिशा से भली चलची ब्रिक्स सहित अबे यूथ मिनिस्ट्री सहित आईएमसी को आईएमसी जॉइन करथले आईएमसी ढेंकानाल जॉइन करथले माने से वर्ष माने मन थिला जे आईएमसी कंपनी से वर्ष आम पीएन कॉलेज 4-5 जन पिला आईएमसी जॉइन करले माने आ माने पूर्व वर्ष जेतु सीनियर जॉइन कले से समय गोटे ग्लैमर थिला जे आईएमसी जॉइन करे मन थिला जे आईएमसी जॉइन कला परे समस्त बोधे न्यूज चैनल रो ओनर हे जाते कैरियर सेट हे जाय माने पूरा फोटोग्राफर पिला कैमरा धरी बुलिवो पूरा न्यूज रिपोर्टिंग हो पेपर रे तम ना रे आर्टिकल आसीबो कि जणा नथले तमे आउ कहार आर्टिकल लेखि की छापीवार थिला कि तमे बूम धरकी बाइट नबार थिला से विषय आदम आइडिया नथिला तो आईएमसी गोटे माने बहुत इंटरेस्ट ला जॉइन करिवार आ सेकंड कथा थिला जे जेतोले मोर ता पूर्व स्काउटिंग कैरियर रहिला स्कूल टाइम रे हो कॉलेज टाइम रे हो गवर्नर अवार्ड पाइथली स्काउट एक्टिविटी पाई बहुत गुडे एडवेंचर कैंप अटेंड करिवा हेतिला अक्रॉस द इंडिया स्काउटिंग समय रे माने 2012 रु 17 भितरे माने कॉलेज भी माने बहुत कम क्लास करी जेतु मते इलेक्शन लढिबार थिला स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आई वाज जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट इन पीएन कॉलेज तो से समय मु जी अटेंडेंस से कंप्लीट कला स्काउट कैंप रे बाहर जाऊली माउंटेनिंग मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करी 22,000 फीट कंप्लीट कर माउंटेनिंग रे इवन ट्रेनिंग नहीं एडवांस ट्रेनिंग हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो मैंने डेहराडून ना डेहराडून एटा अच्छी जवाहरलाल नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एचएमआई अच्छी आमर दार्जिलिंग ये वेस्ट बेंगल अच्छा दार्जिलिंग अच्छी सिक्किम पाखे
पहलगाम भी सेंटर अच्छी सब जगह ये 5टा सेंटर अच्छी मुझे एडवांस कोर्स भी करी माउंटेनियरिंग कि पर जो इलेक्शन एक्टिव होता धीरे धीरे माउंटेनियरिंग पुणी छाड़िया को पड़ा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन तो से भितर जो आक्रस्ट इंडिया जी हम बुलिया है साउथ में बहुत जगह जाइए स्काउट कैंप हिसाब से मैसूर जाइलु आम कोझिकोड जाइलु एपटे कोयम्बाटूर हरिका जाइलु नॉर्थ रे भी काश्मीर जेहेतु माउंटेनिंग हुए रेगुलर माने नॉर्थ इंडिया ही कैंप पड़े गोटे आमर कैंप था हिमालयन माउंटेनिंग एक्सपीडिशन जो थे आम कला हिमालयन वैली अरुणाचल ईटानगर रु आम टोटाल से वे देकी सिक्किम तापर नेपाल इंटरनल नेपाल देकी तापर उत्तराखंड हिमाचल जम्मू काश्मीर पहलगाम पर्यटन जाइलु तो जो पूरा ट्रैवल रहा ट्रैवल कौन ना बहुत समय नाइट फायर हुए इवेंट जो कैंप्स हुए कैंप रे हुए तो समस्त निज निज को कम्युनिटी आसती माउंटेनिंग आसते जमी डिस्कसन करते से पर्यटन कौन थिला बोली डिस्कसन हुए आम पाइक कथा शिखी मो सहित ओडिशा भी खोर्धारू आउ जन 2 जन जाऊे सब कहीं ना कहीं कैंप ना के स्काउट प्रॉपर कल्चरल कैंप है तो जेहेतु आम पाइक अखड़ा प्राक्ट करूँ तेणु आमको भी पठे दिखती इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में जो अटारी बॉर्डर रे भी गवर्नमेंट बहुत गुड़े इवेंट हुए यूथ को लेकिन से समय स्काउट रु ओडिशा इनभाइट आसिले पाइक अखड़ा ट्रुप ही जाए आ मो टीम जी जन आम खोर्धा स्काउट ट्रुप थिलु आम समस्ते मार्शल आर्ट शिखी समस्ते पाइक अखड़ा शिखी सांग समझते 12 जणिया कैंप मतलब जो कोटा आस गोटे यूनिट कि 4 जन 5 जन आम आसला 12 जन कोटा आइले जीव ना हो पार पाइक अखड़ा हो पार 4 जन तो हो पार तेणु 12 जन जावाक पड़ो पूरा 12 जन आम बाहरलु पुणी कैंप पड़ा पुणी 12 जन एका सागर बाहरलु पुणी एमती गोटे पूरा प्रॉपर माने गोटे कौन गोटे माने डे टू डे पूरा एक्टिविटी हो जाता पाइक अखड़ा करवा ओडिशा भी बहुत जगह आम पाइक अखड़ा माने से समय प्रदर्शन करूँ खेलु नेशनल टीवी रे भी कौन इंडिया गॉट टैलेंट रे केरल रे हमर जो मंगरमा टीवी अच्छी से समय गोटे शो होता कौन रियलिटी शो से करूँ आमर सोनी एंटरटेनमेंट किसी गोटे शो होता मुझे भूली गली सोनी एंटरटेनमेंट चैनल था ग्रीन कलर लोगो सीआईडी आसला हाँ सीआईडी आसला से एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा से आम सेमीफाइनाल जाइला आम टीम अच्छा हाँ सीनियर बहुत जन थे जो जूनियर कॉलेज थे आम स्काउट एक्टिव थिलु जो सीनियर थे से सहित आम रेगुलर भी प्रोग्राम करने जाऊँ तो ये स्काउट रे बुलिया भितर आम कहूँ पाइक अखड़ा करूँ कि कौटी पाइक अखड़ा करके देखले जो अटारी बॉर्डर में आम 2 टाइम्स पाइक अखड़ा देखलु से समय से कहले आमर तो ऑलरेडी कौन अच्छी गटका अच्छी पंजाब जो मार्शल आर्ट अच्छी ब्लू कलर अटायर पिंधती तो से भी देखले कि आम जाने आम पाइक अखड़ा विषय किए जानना बहुत कम जानना साउथ रो सेलिब्रेटेड पंजाब रो सेलिब्रेटेड तेणु से जो मार्शल आर्ट कैंप हुए कि स्काउट रो जति ओवरऑल कैंप ही जाउतला सब स्टेट रो कहीं ना कहीं आसले टीम केरल कलरीपाइट आसला व्हाइट एंड रेड अटायर सहित से माने पूरा माने मु कहूची अटायर कहूची लोक संगे संगे इमेजिन करि परिबे हां कलरीपाइट जानिचू मूवी रे बहुत देखा हां जो हमर बागी मूवी आसला एटे टोटल देखिछन से माने कलरीपाइट रो पूरा सीन देखिछन ट्रेनिंग सेंटर सब किछि तो सेमटी गटकार भी अछि गटकार देखिथिबे कोथरे टाइगर श्रॉफ रे गोटे मूवी आसला हमर फ्लाइंग जेट हां सेथरे भी देखैछि गटकार आ बहुत मूवी रे गटका देखैछि पूरा किंतु पाइक विषय केही जान नांदी आमे कहू आम जो माने नॉर्मल डिस्कशन रे हमर कोन फास्ट इंडिपेंडेंट आर्म्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रगल आमे लढिथिलु 1803 रे को नाइ 1857 रे हितला 1803 हेइतिबो ताहाले के सीरियस नहीं होते नहीं मुझे भाभी मुझे आईएमसी पढ़ी गोटे बड़ नेशनल टीवी डायरेक्ट जॉब करी इंडियन एक्सप्रेस इंडियन टाइम्स तापर मुझे पूरा गोटे आर्टिकल लिखि पारि पूरा पाइकआटा विषय समस्ते जानीदेवे जो मुझे इंटरव्यू दबा गली मुझे से कही कहला मृणाल सार थे मृणाल चैटर्जी रेगुलर माने कलम्स लिखती माने आईएमसी रे भी डायरेक्टर अच्छा ढेंकानाल सी मत कहले ना यहाँ सफिसीयंट हो पारनि तुम जिते बड़ भावुच से बड़ हेनी कि स्कोप अच्छी तुम जो बड़ जर्नालीस्ट हम मुझे केत दिन लगे कहले 15-20 वर्ष लगे सीनियर जर्नालीस्ट मुझे यही कथा एवं लिखार अच्छे 20 वर्ष पर लिखिपारि 20 वर्ष और माइंडसेट भी बदल जाए हाँ कौन है किए जाना मुझे इंटरेस्ट नेलिनी तापर मु 15 दिन खंडे क्लास करछे तापर 1 मंथ क्लास करछे तापर मु तापर गलिनी मो इच्छा हलन अपन टोटल कोर्स छाड़ देले से थरको अच्छा तापर गैप नै कि पुणी किछ दिन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कली मु 2000 माने 18 जाए एनआईटी जिबा पर्यंत रेगुलर माने अराउंड 8-9 इयर जेबेटू शिखिची मु 10 क्लास रु रेगुलर प्रैक्टिस होतला पाइका खड़ा अच्छा पूरा चलथला तो तापर धीरे धीरे बंद होला एनआईटी गली एनआईटी रे 2 वर्ष राउरकेला रहली टोटल बंद होला तापर कोविड आसला तापर मु एनआईटी हैदराबाद पढ़िली क्योंकि से समय मन रे थिला जे पाइका खड़ा विषय लिखियार सेठी पई मु आईएमसी जॉइन करथिली अच्छा एबे पाइक विषय कथा होचे तो सागर पाइक आज जहाँ ऊपर अपन स्टोरी पकेसन इंस्टाग्राम में
आउ एबे ओडिसा रो इंडियन नावी रो पूरा माहौल बनि के तो सागर पाइक विषय टे कोन एक्चुअली से माने को भलिया थिले तांकर वारफेयर को भलिया थिला तांकर माने केमती थिला से माने कोन करथिले ता विषय टे कहिबे सागर पाइक विषय रे बहुत कम लिखाई छी माने मोर कोन विदग्ध चिंतामणि लिखाई छी मायधर मानसिक किछि हिस्ट्री माने बुक रे लिखाई छी माने कविता रे लिखिला समय रे लिखिचंती साधव पुओ विषय रे राधानाथ राय को किछि काव्य रे मध्य मेंशन अछि महायात्रा रे मध्य सी गोटे जगह मेंशन करथिले माने सी ता स्मृति की जे सागर पाइक जीवली माने युद्ध करबा को जाए समुद्र भीतर को पुणी बाकी युद्ध रे कोन टाइम लाइन था जे एती दिन पे फेरिबो युद्ध सरिला युद्ध सरी जितिला परे मध्य गोटिए पाइक फेरी पारे अच्छा जितला परे निज देश को फेरिबो किंतु सागर पाइक फेरिबार ग्यारंटी न थाए काहे समुद्र झड़ होई पारे साइक्लोन आसिला संपूर्ण जहाज ध्वंस हो जाउतला तो से विषय महायात्रा से मध्य मेंशन करछन आ बहुत गुडी बहिरे मध्य सागर पाइक मध्य मेंशन अछि किंतु पर्टिकुलर को माने सागर पाइक कोन वेशभूषा थिला से को भले वार करतले से भले को जगह रे पर्टिकुलर मेंशन नाही मु जे तळे नेशनल आर्काइव रे की डॉक्यूमेंट पढिली ए पुराना डॉक्यूमेंट बहुत गुडी पढिथिली एवं जेतବେଳେ पाइक बही मु निजे लेखुଥିଲି से समय मु बहुत जा ट्रैवल कली माने माने पाइक गाँ रहिला तापंग बाणपुर रहिला ट्रैवल करबा हला तो से समय गोटे आ गोटे पाइक ट्रुप थिला हमर गोप सत्यवादी रे थिला आ ऊपर हमर जो हमर काकटपुर सेपटे को जा सेटा काकटपुर आगु को कोडी जगह अछि ना भूली जाउची समुद्र बीच जोटे अछि जहानिया पीर बहुत जन भूली जाउछन ना जाननी काकटपुर आगे काकटपुर आगु को हां पीर जहानिया बोल जगह अछि ना समस्त चाउछन से जगह बुलिया पाई कि तार नाटा कोन जो एरिया नाटा से एरिया को मुते जाइथिली सेही समय से जगह रे बहुत जन कहले जे सागर पाइक गांव अछि से जगह रे सागर पाइक गांव अछि एबे जाई हां एबे भी अछि अच्छा से गाँव नार किसी पर्टिकुलर सागर पाइक नहीं कि से गाँव लोक मैंने सागर पाइक होते सागर पाइक माने नॉर्मल है ओडिया नाभी अच्छा दैट से टाइम रो मैरीटाइम वॉरियर्स थिले ओडिया नाभी गोटे काइंड ऑफ तो से माने कोन करथले ना जेहेतु साधव माने जाउथले बिजनेस करिया पई कि डीप साउथ ईस्ट की जाउथले जावा सुमात्रा माने करंट इंडोनेशिया सिंगापुर एंड कंबोडिया थाईलैंड एरिया जाउथले तो से समय तांको भी सिक्योरिटी दरकार ना जलदस्यु आक्रमण तो एबे भी होउची सेतबेले केते जोर अधिक होउथिबो भाबो माने रेगुलेशन भी नथिला जहाज छड़े नबा से होले जमन इंफॉर्मेशन लीक होतला जे ई जहाज ई बाटे जीवो आ सेतबेले बिजनेस कोन थिला सुना यही थिला माने आमे तांको देशरु सुना हाथीदांत नै माने कोन सॉरी हाथीदांत आ सुना तांको दउथिले ता आ मसला दउथिले ता बल तांकोठु भलो क्वालिटी रो कोन माने जो होम डेकोरेशन आइटम आनुथिले काठर बहुत गुडे भलो आइटम तांकोठु हमें आनुथिले एबे भी बाली से काठर आइटम बहुत हां एबे बाली हां एबे काठर आइटम बहुत मिलिबो सेसे तांकोठु आनुथिले आम पाखरी काठ भलो आइटम थिला किंतु सूक्ष्म कारीगरी होतला काठरे सेटा आमठु तांकर बेटर थिला ओडिसा रे बहुत बेटर होची काठर कारीगरी एबे भी माने हमर बढी माने बहुत सुंदर काम करलु तांकर आहुरी बेटर थिला आ जो वर्तमान हम जो ओडिसा रो हस्तकला माने हस्तशिल्प साड़ी जो हमें संबलपुरी साड़ी से साड़ी हमर भी बेटर थिला तांकर भी तांको पटर बेटर थिला तो से साड़ी रो एक्सचेंज होतिला कल्चरल एक्सचेंज होतला हम तांको साड़ी दउतलु ता किछि हेतला हाथी रो माने हाथी दांत भी तांकोठो आनिबा होतिला हमें बहुत कम सप्लाई करतले से बहुत अधिक दउतले बाघ चमड़ा हमर पूरा सप्लाई होतिला आ मसला गोटे प्राइम सप्लाई थिला मसला तो इंडिया रो पूरा सप्लाई तांकर सेठी होतिला तो सेठी पे गला रेगुलर बिजनेस होतिला तो तांकर सुरक्षा दवा पाई कि से समय गोटे नाभिर डेवलप करथिले ओडिसा हां ओडिसा जो माने शासक थिले से नाभिर डेवलप करथिले खारबेल टाइम रे बहुत एक्टिव थिला नाभि अच्छा खारबेल समय रे खारबेल शिलालेख जो जो जगह अछि खारबेल समय जो भी डॉक्यूमेंटेशन अछि शिशुपालगढ़ रो डॉक्यूमेंटेशन मतलब सागर जने माने कोन माने सी वारफेयर पे जने मंत्री मध्ये नियुक्त रहउतिले दरबार रे शिशुपालगढ़ रे अच्छा तो से जो टीम माने से समय थिला माने तांकर नंबर्स से समय 1500 टू 2000 थिला 1500 टू 2000 से टाइम रे तो सेटा बहुत थिला से समय नंबर्स बहुत थिला से माने केवल जेहेतु ओडिसा को समुद्र द्वारा के अटैक करिया नथिला तो किंतु जो माने जाउथिले ओडिया माने बिजनेस करिया पई तांकर सिक्युरिटी पई कि सागर पाइको नियोजित होतिले आ जेहेतु हमर रेगुलर कंपटीशन थिला कहा सहित तमिलनाडु माने चोल साम्राज्य सहित चोल पांड्य से माने मध्ये बिजनेस करथिले बहुत समय तांकर हमर झगड़ा होई जाय समुद्र मध्य वाला बेले की का जहाज क्रॉस कला नॉर्मल जहाज डे टू डे झगड़ा किछि भी पारे तांकर हम झगड़ा होतला त तांकर भेटवे कि कोन काइंड ऑफ नाभी टाइप रो आर्मी रहउत माने नाभी रहउतला हमर आर्म सोल रहउतला हमर भी रहउतले तने एबे जोटा गोटे माने धारणा तयारी करा हैछि नॉर्मल जे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय रे ही नाभी डेवलपमेंट इतला इंडिया ना ना ता पूर्व बहुत आगुर थिला
हुए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और माने बेटर क्वालिटी रे जेहेतु माने बहुत माने आगु को टाइम आसला भारी नाभी माने युद्ध होउथिला समुद्र मध्य रे एक्चुअल युद्ध होउथिला सेति पय कि तांको नाभीटा को अधिक सिग्निफिकेंटली शो हेई पाइला आ गोटे भी जिंस हेई परियो जे नंबर्स भी अधिक थिला तांको नंबर्स भी अधिक थिला आ गोटे जिंस जे जो टाइम में खारवेल को हिस्ट्री थिला से टाइम रे केही माने एते रिटन डॉक्यूमेंट नथिला रिटन डॉक्यूमेंट नथिला एंड फॉरेन अटैक भी बहुत माने नथिला मिनिमल थिला लैंड अटैक होउथिला सेति पय नाभी रे ग्लोरिफिकेशन हेई पाइलानी कौन आवश्यक होता कौन वार लड़ी थे सेपर ही पाइलानी किंतु आउ गोटे स्टोरी जहाँ विषय मु डिटेल मु निजे माने अल्प बहुत पढ़ी जे ओडिशार कलिंगड राजकुमार जी की कौन माने काम्बोडिया रे जाई के भाई मैरिज करथिले तांको एक्सेप्ट करा गलानी काम्बोडिया रे जाही की मैरिज करथिले किंतु झियो जे थिला से थिला श्रीलंका रो अच्छा श्रीलंका रो हां श्रीलंका रो झियो थिले तेनु तांको मैरिज कले जे भी तांको कंट्री जाइथिले नॉर्मल बुलिया पई की कोठी की माने साउथ ईस्ट कंट्रीज की ये भी जाइथिले बुलिया पई की तांको माने देखा हले से दी जन को माने पर्सन कले मैरिज कले तेनु ओडिसा रो किंग तांको एक्सेप्ट कलेनी जहा फले से माने कोन हला ओडिसा रो बिटाडित करा गला से माने क्वाड चली गले श्रीलंकन कंट्रीज रे की रहिबाक लागिले अच्छा प्रिंस विजय हां प्रिंस विजय राइट मु ना जस्ट मन माने प्रिंस विजय ना रो समस्त जानि जन डिस्कशन इट मैटर इवन हम उत्कल यूनिवर्सिटी जो ओडिसा श्रीलंका चेयर भी अछि से जगह डिस्कशन होछि तो प्रिंस विजय से जगह तोळ जाई की रहिबा आरंभ कले तो से समय तांको ऑलरेडी नाभी थिला आ से जो वर्तमान जो कोन गोटे जो माने पॉलिटिकल एक्टिव अछंती जे मन जानिबे जे श्रीलंका रे तमिल आ सिंगलिज मिदरे गोटे रेगुलर झगड़ा चले सिंगलिज बहुत नंबर कम थिला तमिल माने जाई कि श्रीलंका जो अपर पार्ट अछि से जगह रे आरंभ रहिबा आरंभ करथिले जेतोले विजय जाई कि से जगह रेगुलर रहिबा आरंभ करले मन ओडिसा रो बहुत बड़ा आर्मी ने की गले परमानेंट गले तुम तमिल जानि दले जे वर्तमान हमें पूरा श्रीलंका को कैप्चर कर पेरेनी मतलब सेबेटु वार आरंभ करथिले जोटे एबे भी तांका झगड़ा चलती जाफना आ मेन श्रीलंका लैंड को नै की जे हां हां सेबेटु बहुत एंशिएंट बहुत आगे अराउंड लाइक खारवेल को पूर्व समय रो खारवेल को पूर्व समय कलिंग वार पूर्व समय रो अच्छा अच्छा ए टाइम टा बहुत पुराना युद्ध था सेही समय तांकर सी अछि आ सी एबे भी सी 10-20% कैप्चर अछने हमर माने जो ओडिया सिंगलिज मिक्स कम्युनिटी 80% लैंड रो अछनी से माने कोदिन पूरा देश हमर जो माने मूल बासिंदा से माने कोदिन पूरा देश हमर बोली से लड़ी सेबटू अच्छी तेणु एते सब जो हिस्ट्री मेंशन अच्छी तो सागर पाइक एक्जिस्ट करनी बोली आम केमती कहि परिबा पाइक थिले ना नाभी जन नथिला ताले एते बड़ बिजनेस केमिति चल पारथला वारफेयर केमिति चल पारथला नॉर्मल भाबो एबे भी इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन जाई बिजनेस करिबा सेति पई तांकू दरकार कोन आर्मी माने सिक्युरिटी दरकार जेतले ब्रिटिश माने भी आसीतले इंडिया रे बिजनेस करिया पई कि से माने एमिति नॉर्मल नथला से माने आसीले इंडिया कैप्चर करिया पई कोनोसी लैंड कैप्चर करिया पई कहि जाई नथिले फास्ट बिजनेस कम्युनिटी गला कोलंबस भी आज बिजनेस कम्युनिटी गले जेतले तांकू से जगह विरोध हला से माने तांक कंट्री की लेटर कले जे हमु केटी एस्टैब्लिश होबा कोछि त हमु किछि फोर्स दरकार फोर्स आसीला एस्टैब्लिश हेले तापर से माने पूरा कंट्री कैप्चर कले हां समस्या को फरासी से करछन डस से करछन तेना आमर बिजनेस कम्युनिटी जाउथला एते आराम से हजार हजार वर्ष बिजनेस करूथला से केमी नथिबो ने आभिर बेस थिबो बोल से माने सिक्योर थिले ना मतलब से माने केमी जे बिजनेस कले सेठी एबे एते सब जिंस जदी ओडिसा रे इतिहास रे हिची तो हम ओडिसा रो फाइटर क्लान विषय कथा पाइक मान विषय कथा हां आमे फर्स्ट दिन कथा होतले जे कलरी पेटी एते ग्लोरीफाई हिची हम पंजाब रो सेटा कोन कहतले गटका एते ग्लोरीफाई हिची ताहले हम ओडिसा रो पाइक मान एते ग्लोरीफाई काहे कि हिनांती ता पछ रीजन कोन पाइक ग्लोरिफिकेशन नहबार बहुत बड़ कारण अच्छी ब्रिटिश मानकर जिते सब बर्तमान इंडियन आर्मी रे सब रेजिमेंट अच्छी मराठा रेजिमेंट अच्छी गोरखा रेजिमेंट अच्छी सिख रेजिमेंट अच्छी सब गोटे गोटे प्रॉपर जो माने वारियर क्लान थिले तांकर रेजिमेंट करिकी रखा हिची कोन में रखा हिना ब्रिटिश समय रे सेम रेजिमेंट प्रोसेस थिला तापर इंडियन आर्मी मध्ये सेम रेजिमेंट को फॉलो करछि जहाँ फल कौन से कम्युनिटी लोक ही भल वारियर हो पारती ब्लड रे वार लड़ीबार माने कौन दक्षता थाए जमी गुजराती माने भल बिजनेस करि पारंती गोटे हिक अछि ओडिया माने बहुत भल बिजनेस करूथले कि वर्तमान करि पारनांती लोक ए भलिया भी माने करि पारन कि बिजनेस माइंडसेट साधव कल्चर संपूर्ण शेष हो जाईची सेम वे रे पाइक मध्य कल्चर को शेष करा हला तेतले ब्रिटिश मो बही माने जो माने पढिचंती तुमे भी पढिचो बहिरे लिखाई थो जे ब्रिटिश माने एते सहज रे ओडिसा कैप्चर करि पाइलेनी 1803 स्टार्ट हैला माने देखिया गले गोटे 40 वर्ष किंतु से गोटे 40 इयर्स रो लॉन्ग वार थिला माने 1803 रो आरंभ होईची पाखाबाकी संपूर्ण भाबे पाइक शांत पड़ी जाइचंती पाखाबाकी 1840 रु 44 मसिया बेले को कृतिवास पार्साणी युद्ध हारिले 1837 रे तापरे धीरे धीरे
कौन है पाइक ये कमी कमी गला आ 7 वर्ष रहा तापर शेष हो गला जेहेतु सब पाइक मान मैंने बंदी करी कुआडे पठेदेले आमर अंडमान पठे देथिले कला पानी पठे देथिले बहुत जन बर्मा पठे देथिले आ बहुत बड़ पाइक कम्युनिटी कौन करथिला निज जीवन बंचिया पई कि से माने कोन होइथिले छाड़ी की जाइथिले भारी बर्मा और साउथ एशियन कंट्री की जाइथिले भारी आ से माने एई समय आ गोटे मते नॉर्मल मु एबे माने एटा ये कोच पॉइंट तयारी करूची जे से माने बर्मा आ साउथ एशियन कंट्री जी काई छाड़ी की जाइथिले एटा तो देश काल पात्र लिखा हिची जगन्नाथ जी माने हला जगन्नाथ सार जो हिस्ट्री बुक देश काल पात्र ओडिया साहित्य सबुठु बड़ इतिहास ग्रंथ से लिखाई से माने कोन करले बर्मा गले साउथ एशियन कंट्रीज गले ए माने सेठी पई जाइथिले जे 2000 वर्ष धरि तांकर सेठी बिजनेस थिला ऑलरेडी अच्छा ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश कर दिथिला हमर एंशिएंट थिला तो सेठी माने बर्मा ही गले से माने छाडी कि तो सेपुडु साउथ अफ्रीका जाई परथांते हां पाकिस्तान जाई परथांते तो काई गले तो एई जो एते परिमाण रे कम्युनिटी ओडिसा रु जन पॉपुलेशन कमी गला तापर कोन हला ना नौंक दुर्भिक्ष आसिला नौंक दुर्भिक्ष 1866 रे सेथरे मध्ये बहुत लोक मरी गले बहुत लोक देश छाडी चली गले तेणु ब्रिटिश कौन कला ना ब्रिटिश पे सब जिनस ब्रिटिशटा गोटे चेन रे बांधिला ब्रिटिश कला यही कम्युनिटीटा कौन कला से समय ब्रिटिश कौन करथिला ना गोटे मोस्ट डिस्टर्ब्ड लैंड बोली ओडिशा डिक्लेयर करथिला जेंति आर्मी रे गोटे टर्म थाए मु पर्टिकुलर एबे मोर मने पडुनी से टर्म विषय जे गोटे एरिया को से एरिया रे सबले जेंति काश्मीर सबले आर्मी मुतयन रखिया पड़िबो मणिपुर आफ्सपा लागू हेची सबले से जगह आर्मी रहिबे आर्मी आउ मिलिटेंट एरिया तेणु स्पेशल मिलिटेंट एरिया बोली ओडिशा को डिक्लेयर कले से माने जे भविष्य रे पाइक आ उठी न पारंतु सबु जमी छड़ेई नेले जमी छड़ेनी चाष कलेनी जमी छड़ेनी काहाकू देले बेंगली की देले बंगाली माने केते चाष करि बंगाली माने बखु आसियो बंगाली माने चाष करि पाइलेनी जमी पड़िया पइला नग दुर्भिक्ष होला बहुत जन पाइक युद्ध रे माने कोन लीडरशिप मरी गले बहुत जन को जेल पठेइतले बहुत जन ओडिशा छाड़ी गले भारी तेणु ये जो कंटिन्यूस गोटे 50-100 वर्ष रहा जहाँफल ओडिशा आ रेगुलर युद्ध करी करी माने हठात माने नॉर्मल आम देखी बड़े बहुत धनी लोक थी तार संपूर्ण बिजनेस कला भारी सी 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष लड़ब तापर आपे छाड़देव कि नहीं मन भांगी जे आम एत महान थे एत लड़ला पर आमको मिलूनी ओडिशा सहित सेया होता ओडिशा से समय जनसाधारण जो मैंने पाइक थे जो भी कम्युनिटी था से धीरे धीरे भांगी पड़े आउ हेई परिबोनी माने ताको मध्ये प्रतियोगिता थिला ने आमे बेस्ट हो बोली से करे बंचिबा ही संभव हेई पारुनी आ बेस्ट केमिति हो ब्रिटिश बहुत अधिक प्रेशर पके हां तापर हमर जते भी अपॉइंटमेंट हैला कोन माने आर्मी रे भी ब्रिटिश नौथिला पाइक मान को आदम नेलानी बहुत डिस्टर्ब करिवे माने जते वाले जो ग्रुप सी ग्रुप डी जॉब थिला क्लरिकल जॉब्स थिला सब थरे बेंगली अपॉइंटमेंट करा हला आ से माने कहला तमे ओडिसा माने कोन सुविधा दबनी आ से माने भी समस्त निज लोक ही रखुतले हां से माने निज लोक रखिले मन को जे क्लर्क ही आसला से पियन कोन करबे ना निज फैमिली लो कहा गोटे बेंगल रो पियन आनी अपॉइंटमेंट कर दबो जेहेतु जीवन जीविका माने चाषबास रहिलानी मलांगी माने लुण मारी पाइले लुण गोटे बहुत बड़ बिजनेस थिला कोस्टल एरिया रे एबे जे हम टाटा लुण खाउची सब लुण गुजरात रे तयारी होची लुण तो पूरी समुद्र तयारी पारि माने कोन असुविधा थिला हजार वर्ष लुण तयारी होतिला गुजरात लुण काम खाए टाटा लुण एबे भी लुण खाउचे कि 50 वर्ष धरि पूर्व भी लुण खाउथिले से लुण टाटा रीम खाउचे आमे नहले एबे नुआ नुआ ब्रांड आसलानी किंतु से लुण गुजरात रे तयारी काउची कोन पई ना ये गोटे बड़ षड्यंत्र थिला जे ओडिशा को बिजनेस भी डाउन करेबा आउ मैन पावर आउ मिलिटरी पावर भी डाउन करेबा से टाइम ब्रिटिश मतलब लाउची मेजर लॉस ओडिशा रे ही हिची हां ओडिशा रे मेजर लॉस हला काई मेजर लॉस हला कारण ओडिशा ही फास्ट युद्ध आरंभ करथिला 1803 रे फास्ट आर्म स्ट्रगल ओडिशा आरंभ करथिला 80,000 मार्टियर्स होइतले सेति लोक मारिया पई ब्रिटिश फोर्स नथला ब्रिटिश बहुत माने कष्ट रे ये करैछि जो माळ अंचल अछि हमर कंधमाल एरिया हो किबा घुमुसर बड़ठू आरंभ करी कलाहांडी पर्यंत से एरिया रे ब्रिटिश युद्ध कर ही पार नथिले कंधमाळर कंध मेळी जो होतला कंध मेळी हेतला से समय समस्त फांसी दिया हिची किनु कंध सरदार काहू फांसी दिया हिची समस्त की देशांतर करा हिची कारण से देखले से जगह युद्ध करि परिबोनी से जते तांको शांत रखबे सेते देशांतर माने तांको कला पानी नहला कला पानी करा हला देश बाहर देश रे देखाले ये हत्या करा हा बोली अच्छा तो सेमान छाड़ी पड़ेला ना ब्रिटिश मान तांको बाहर छाड़ देले जागु जने अंडा छाड़ी के आसिले बोट रे नै की जहाज रे नै से केमिट आसीबो फेरी परिबन ना हां से समय अंडमान जेल नथिला बहुत जन माने मोर से युक्ति करंती जे अंडमान जेल तो नथिला अंडमान जेल तो 1800 केते माने 50 मसिया आरंभ होला तापर 1857 रे समस्त की पठा गला ता पूर्व जेल नथिला किंतु अंडमान रे मेंशन होजे हेटाकार कम्युनिटी रे कंध कम्युनिटी अछंती एमान टाने छाड़ी देले सेठी जहाज रे नेबे छाड़ी की पळे आसीबे अच्छा से माने तो आस परिबन तो से सेट केमिट आसीबे हां सेते बड़ जहाज करे आसी परिबे ना इनिशियल से स्टार्ट करले तापर एमान भाबिले एठी जेल तयारी करबा
अच्छा अच्छा तापर देखले जेटा फिजिबल अछि फिजिबल अछि जेल तयारी करबा कैप्चर कर कारण डच भी खेत में अटैक करथला ना डच भी रेगुलर माने से समय अंडमान कहार नथिला समझ सेटा को माने सेठी नेटिव ट्राइब एबे जो माने अछंती सेमान थिले तांको नंबर्स बहुत अधिक थिला सेमान को मारी की ही माने आरंभ कले कोन जो जेल बने आरंभ कले अच्छा अच्छा तेणु से जेहेतु कौन बिजनेस कम बिजनेस हिसाब से डाउन कराला कंटिन्यूअस बिजनेस शेष हो गला आर्मी जो मिलिटेंट कम्युनिटी शेष कराला सिस्टमेटिकाली अधिक टैक्स लगेवा कौड़ी बदल रे कोन टंकार प्रचलन करवा कौड़ी बदल जो टंकार प्रचलन हलाटा बहुत इंपैक्ट करथिला हां काना कौड़ी कोन माने बस्ताय बस्ताय कौड़ी नेले भी 2 टका मिलु नथिला तार किछि मूल्य फिक्स नथिला अच्छा फास्ट कहले जे कोन 1000 कौड़ी रे 1 टंका रे 1000 कौड़ी बोली सेमिते को हेई परिबनी कौड़ी इक्वल मूल्य होवा दरकार से तो प्रथमे कलेनी तापर जहा भी कले से अनुसार भी तार किछि कोन माने सिस्टमेटिकली रेगुलेशन रहिलान जे केते कौड़ी रे केते टंका मिलिबो अच्छा तेणु बहु दिन धरी ओडिया मानक विरुद्ध गोटे बड़ चक्रांत थिला फास्ट बिजनेस कम्युनिटी की शेष कले ता बदले ब्रिटिश आसला परे जो वार कम्युनिटी थिला वारियर कम्युनिटी शेष कले आ जहाँ पाखे वारियर पावर नहीं कौन मिलिटेंट पावर नहीं कि फाइनेंशियल पावर नहीं सी केमी फेमस हो पार आज आम कहूचे जे कौन बिहार आ ओडिशा सब जिन तल आड़ू शेष आड़ू आसुँच बिहार तो न्याचुराल सेट थिला बिहार किसी माने बिहार ऊपर जीवार ही नाला कौन ओडिशा पाखे तो सब थिला ना सब थिला बिजनेस भी होउथिला लिखाई हिस्ट्री रे वार होउथिला लिखाई हिस्ट्री तथापि एबे ओडिशा पे किछि काई नाही काहे ना ब्रिटिश बहुत अधिक ऑपरेशन करथले पुरी रा संपूर्ण होटल का पाखरे बेंगली मानक पाखरे कोन पाई ना से जगह जमी ही बिकाई जाइथिला बेंगल मानकू बिकाई नथला तांको तमे चाकरी करिवो बेंगल वाला कहले आमे ओडिशा जाई काई चाकरी करिवो ना तुमको 10 एकर जमी दिया हो तमे चाकरी करबा आसो से टाइम जो संध्या पूर्व जो लॉटा लगैथिले सेटा कोन जे संध्या पूर्व जे तमे जमीदार रा पैठा हां 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 सायन पूर्वरु तमे कोन हबो ना तमे जदी बेंगल कोलकाता जाई की तमे जदी तमर ये पैठ न करी पाइलो तमर जहा जति खंजना अछि ताल तम जमीदारी उच्छेद होइ जिवो नीलाम हां से समय बेंगल किछि बहुत जन जमीदार कया हेछि से समय जे टैक्स रखिबो क्लर्क सी खबर रखि थाए ई को बाटरे आछुचंदी सगड रे जाउचंदी के समय लागिवो सी कोन करथला ना जानि फेन अवेलेबल हो नथला अच्छा तो ताबे से जगाटा ई रात्रि गले संध्याले पहुंचले से अवेलेबल नाही ये तापर सकाळे देबे सिको देखो गोटे प्रॉब्लम कोन तमे काल रात्रि देबा कि हम आइथु तम नथिलो कम नथिलो मु थिली परा तमे ठीक समय आसीनो हैला सी तार मन इच्छा कला ताकू तमे कहबो जमीदार को कहबो त मोटे काम करो तमे ताले मु किछि कहबिनी तमे काल रात्रि आस नथिलो बोली तमे मो नारे 10% लैंड कर दियो फास्ट हिसाब रे स्टार्ट हैला तापर ब्रिटिश जानि देले एमान कहते ब्रिटिश कला गोटे काम करो हमर किछि प्रॉब्लम नाही तमे आम प्रति लॉयल अछो तमे कोन करो ना संपूर्ण लैंड नहीं जा जहां बुद्धि खर्च करो ओडिया माने जहां लैंड है सब नहीं जाओ अच्छा बेंगली माने कोलकाता रे ब्रिटिश माने हब बनेथिले आ बेंगली माने तांकर सबटु वफादार बेंगल सबटु लॉयलिस्ट थिले हां काहे ना बेंगल लॉयलिस्ट आमे बेंगल को माने मु घृणा करछि बन सेमनी किछि नाही कि हमर जे लढे रसगुल्ला पाई अछि सेति पाई भी नाही बेंगली माने केबे वार लढी नथिले ग्रीस स्पार्टा एंड एथेंस जो माने इतिहास पढिचंती स्पार्टा सबरे वार लढुथिला एथेंस जो थिला से माने कलार केंद्र थिला राइटिंग बिल्डिंग आर्किटेक्चर म्यूजिक हेति में आजिकली कोन दिल्ली रे जो लुटेंस को हाउ जो मानकू माने माने स्क्रिप्ट लिखुचंती हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी रो हो इंडियन हो किबा म्यूजिक लिखुथिबा सिंगर हो किबा बुक लिखुथिया मोस्टली ऑथर कोलकाता रो ही बेंगली थांती तो से माने कम्युनिटी सेही भले डेवलप होइतला ताकू सबले प्रोटेक्शन के मान दउथले ओडिसा दउथला आज स्पार्टा वारियर कम्युनिटी थिला सेटा में बेंगल तो ओडिसा बेंगल केबे भाबी ही नथला जे सिचुएशन आसीबो जे ब्रिटिश आसिले तो से माने वार लढिया पोजीशन नथिले तो से माने भी बंची पारथला ना तो से मान तांको पाखरे जहा बेस्ट थिला आमे राइटिंग करि परि आमे क्लर्क होई जिवु तमरो आमे लेखा लेई करिवु हला आमे टीचर होई जिवु पिलांग पढिया पई की होम टीचर काने माने टीचर फॉरेन नै का सिविंग की तांको फैमिली ये पई की आमे कोन म्यूजिक सुनियार अछि आमे गीत बजेबु आमे गीत गाइबु आमे बाजा बजेबु तो सी तांकर कोन करले माने तांकर बंचिया पई जहा आवश्यक से माने करले ताका पई ऑप्शन नथिला किछि माने ब्रिटिश एग्नेस्ट की वार लढिया पई की अच्छा अच्छा कैपेबल केबे ही नथिले आ ओडिसा जो स्पार्टा मु सेति पई कहूची ओडिसा को आमे महाभारत समय रे युद्ध लढिथिले श्रुत युद्ध श्रुत हैला श्रुताइंग माने पक्षर लढिथिले करब को ये करब को साइड रो लढिथिले आ अब युद्ध छाडी के आसीबार कारण कोन थिला ना जेतले आकर कोन आमे भाबिथिले माने जेतले पाइक माने कोन भाबिथिले जे करब पटु एठी पई लढिबा जे दुर्योधनकर पत्नी जे कोन ओडिसा रो झियो थिले अच्छा हां दुर्योधन को पत्नी भानुमती सिला ओडिसा रो झियो थिले तो सेति पई के हमको लढिबार थिला माने बाय डिफॉल्ट हमको लढिबार अछि किंतु मझिरे कोन हला ना जो कोन दुर्योधन हमर द्रोणाचार्य प्रथम सेनापति थिले द्रोणाचार्य को डेथ हैला
जो अश्वत्थामा नरवे मुंजरे कही बेक कटा है तापर कर्ण हेले सेनापति तेणु आम ए समय प्रोब्लेम था कर्ण कर्णक जो मैरेज था कर्ण भी कर्णकर जड़े स्त्री भी ओडिशा थे सेकेंड वाइफ जी आमर कौन कारण कर्ण प्रति खुशी नथिले कि कर्ण को से समय जो आम सुतपुत्र था आम कर्ण को आक्सेप्ट कर पारे कर्ण नेतृत्व में गोटे पाइक कम्युनिटी युद्ध लड़े आम युद्ध अधारू पलि आसते अच्छा 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 तेणु पाइक कम्युनिटी गोटे युद्ध 18 दिन सर था आउरी 2-3 दिन अधिक हो पार था कहीं पाइक बहुत स्ट्रंग थे आमर जो कौन माने हॉर्स जो माने अश्वारोही सैन्य बहुत स्ट्रंग थे गजारोही सैन्य भी बहुत स्ट्रंग थे गजपति हाँ गजपति ये कह जाए आम गजारोही सैन्य ही से स्ट्रंग थे तेणु से कि माने कौन माने आउ 2 दिन ही महाभारत तो लड़ी पार माने आगू जा पार था आ जो पाइक कम्युनिटी कंटिन्यूअस वार लड़िक आसी माने जमती आम गाँव जो क्रिकेट खेलुव एबे टाउन रे भी आम कॉलोनी में गोटे पिला सटेज होईची आमे आ गोटे कॉलोनी गोटे पिला नै आसिया देख तू मैच फिर 200 टका तू नबु तू आज हम पई मैच खेलिबु तेणु पाइक मान सही पड़ितला आराम से खाओ पियो बुल जो माने पार्ट टाइम कोन जते वार होची वार कर जते बाकी समय चाषबास चालू यदि आमर कहा से वार नहीं भी जदि आमर कि निज बंधु विपद रे पड़िची चल ता पई वार लढिया को जीवा एबे हम कथा ओडिया अस्मिता विषय सब बर्निंग टॉपिक माने लास्ट ईयर पूरा बहुत अधिक हाईलाइट हो वर्ष इलेक्शन टाइम रे इलेक्शन पूर्व जस्ट स्टार्ट हेतला तो फास्ट मु जाने को चाहिए अस्मिता माने कोन अस्मिता वर्ड टा माने मु केवल नार ही सुनथली जे अस्मिता ये ना महंती राउत ये से बट अस्मिता जो शब्द रो तार अर्थ कोन अच्छा नहीं अस्मिता शब्द रो अगर जदि हम आक्षरिक अर्थ बुझीबा ओडिया साहित्य अनुसार सेटाला आत्मगर्व हबो ता अर्थ अच्छा अभिमान निज शक्ति ऊपर अभिमान जेमति कर्णकर गोटे अस्मिता थिला जे मोर माने कौन मत कहीं हरई पारेनि अर्जुन को अस्मिता अर्जुन को अस्मिता कहले ओडिया अस्मिता कहले आम ओडिशार विभिन्न कैरेक्टर को बुझे जगन्नाथ ओडिशार अस्मिता से भाया अर्जुन को अस्मिता कहले गांडीव थिला जे मो गांडीव सामने कहीं ठिया पारेनि तो से अर्थ ही अस्मिता थाए बर्तमान जो ओडिया अस्मिता ओडिया नेशनलिज्म जो आम कथा होचे से भी सही सेम अर्थ ही माने आरंभ होईची जे ए जो बर्तमान आम डिस्कसन करूले जे ओडिशा रे ए जो स्वार्थ ओडिशा रे जो हक जो माने प्रतिपत्ति किबा कोन माने ओडिशा को अलगा महान दृष्टि देखि न देखिबा ए पर्यंत सेटा हमटू छड़े निया जाईची हमको पुन थेटा फेराई दिया जाऊ तो आगुर भी तो बहुत सारा अटैक ही आस्तला इतिहास रे एभଳି केमति हे जे अस्मिता पर माने हम अस्मिता ऊपर आंच आछि ता पर पुनी पुनरुद्धार होईचे ना एबे से समय माने एबे वर्तमान जो कथा आसला एटा पॉलिटिकली एते ग्रो कला कंपाइना जने तमिलनाडु जने लोक बीके पांड्यान मु ना नबा किछि करया नै बीके पांड्यान आसले संपूर्ण ओडिसा रो शासन कल प्रशासन सबु किछि माने इवन पॉलिटिकल रैली मध्ये से निजे करबा आरंभ कले तो सेही जिंसटा को कोन माने विरोध करिया पई कि संपूर्ण ओडिसा रे ही माने ओडिया हॉस्पिटल आस्तिला एत परिमाण में अचानक माने सरकार परिवर्तन हवा नुआ दल सरकार करवा इवन कांग्रेस भी बहुत भल सीट आइला बीजेडी सीट बहुत कमी गला ता कारण थिला जे माने लोक एक्सेप्ट करि पाइलेनी आ लोक माने सब देखो गोटे जाति एते दिन पर्यंत कोन थिला माने महान थिला एते बड़ वारियर हिस्ट्री थिला मैरिटाइम हिस्ट्री थिला बिजनेस हिस्ट्री थिला तो सेटा मन रे कोठ ना कोठ थाए जणे के लीडरशिप आसे जिनसेटा आरंभ करे पुन सेटा चाले तेणु हुए तो बर्तमान जो माने शासक दल अच्छी जी विरोधी दल थिला से समय सी सेटा बहुत भल भाव कर पाइला तेणु लोक मन में पुणी आसला जे नाई ओडिया अस्मिता आम पुणी परिवर्तन आनिबा आम स्वार्थ पाई कि केवल काम हवा दरकार कौन बाहर लोक आसिक आमको शासन कर पारिबनी माने एटा मु अनुभव करछि माने से समय माने पूर्व वर्ष पर्यंत भी माने मु तो बहुत दिन माने सरकार सहित विभिन्न कार्यक्रम रे काम करबा G20 समय काम करबा हला मोस्टली ऑफिसर जो थिले से ओडिशा बाहर ही थिले अच्छा ओडिशा भी ऑफिसर थे ओडिशा भी बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थे से तो से लीडरशिप दिया ही पारथा ना से न दिया ही दिया हला जहाँ भी कारण था कि सेटा लोक एक्सेप्ट कर पाइलेनी तेणु ओडिया अस्मितार शब्द पुणी थे बहुत वर्ष पर आसला वो पूरा सरकार बदल देला तो आउ थे आसला कपिलेन्द्र देव समय हाँ जे मु आपण जानते सौम्य भाई ऐतिह्य अंत गोटे प्रोग्राम करते तो मार्च 29 रे एई वर्ष ही सेतलो जाइतिले सेते जने स्पीच देथिले जे जदी निहार भाई जानथिबे निहार भाई स्पीच देथिले से कहथिले जे ओडिया अस्मितार जदी प्रथम पिता जदी कहै जो ताले गजपति कपिलेन्द्र देव को कहै हां तो सेटा काहे की माने बुझिली हां से बहुत किछि करथिले बट तांको टाइम रे एमिति कोन हेइतिला जोथि पे हमें तांको ओडिया अस्मितार जो पिता आरंभ से करथिले बोली कहै तो ओडिशा केबे अटैक ही नथिला प्रथम कथा माने कोन माने हमर 270 बीसी रे ही
फास्ट अटाक कले अशोक कले अटाक ओडिशा को ता पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य समय ओडिशा के अटाक होनी महाभारत समय तो से समय माने 4000 इयर्स एगो 5000 इयर्स एगो जिया भी ओडिशा के अटाक होनी यानी ओडिशा कहले नॉर्मल तले कावेरी नदी ऊपर हमर गंगा नदी गंगा टू कावेरी हाँ गंगा टू कावेरी जदि आम कह डिस्टर्बांस एरिया था गोदावरी टू कावेरी डिस्टर्ब एरिया थिला किंतु प्रॉपर से जगह ओडिया कम्युनिटी रहू नथिले किंतु एटा ओडिशा अधीन थिला किंतु गोदावरी पर्यंत ओडिया कम्युनिटी ही रहूतिले आज भी आपण कोन सीमांचलम भद्रांचलम जहाँ भी कोन जोठी कपिलेन्द्र को निज घर भाईजाक पाखे कपिलेन्द्र को निज जन्मस्थान अच्छा तेणु एबे माने हमर शुभ्रांशु भाई जने बही लिखुचनी कपिलेन्द्र को ऊपर निहार बही मु पढ़िनी से पर्टिकुलर कौन लिखिचनी कि साउथ ओडिशा तो डेफिनेटली लिखिचनी सी स्थान मु मन रखिनी किंतु सेई जगह रे तांको स्थान माने जन्मस्थान थिला तो से एरिया रे प्रॉपर ओडिया कम्युनिटी रहउतले सेईटा ही ओडिया कहा जाउतिला एवं एही स्थान को ए पर्यंत माने अशोक पर्यंत केही अटैक कर नथिले तापर अशोक अटैक कले माने रक्तर नदी बहिला और अशोक अटैक जो था सी ओडिशा अटैक कर नथिले ओडिशा को शेष करिया लक्ष्य रे थिले जहाँ ब्रिटिश को मानसिकता थिला वर्तमान समय अशोक मानसिकता मध्य सेया थिला एवं अशोक ता पूर्वरु कोन ऑलरेडी माने बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एटा गोटे विवादर जिंस एटा विवादर जिंस एबे मु गोटे मो प्रोफाइल ले माने मु गोटे कार्यक्रम रे कहिथिली जे कोन माने अशोक जो माटी अशोक को चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिवर्तन कर देला मु गोटे कम्युनिटी माने लाइन कहिथिली माने भलो व्यू जाईची माने 1.5 लाख पाखे लोक देखिछन सेतरे बहुत जण कमेंट करिसंती जे कोन जे अशोक ऑलरेडी कोन माने बौद्ध धर्म ग्रहण करि सारथिले तापर ओडिशा अटैक कले तेणु मो कहिबार तला चंडाशोक रु धर्माशोक सी निज भावना पे ही नथिले चंडाशोक रु धर्माशोक से पॉलिटिकली हिथिले हां माने पॉलिटिकली हिथिले माने माने पॉलिटिकली निज को सी प्रेजेंट करेले जे मु कोनोसी वार रे विश्वास रखेनी आउ कलिंगर वार ता एते ही भयंकर थिला तापर कोनोसी राजा भारत वर्ष रे भाबिलेनी जे आउ अशोक एगेंस्ट वार करबा बोली सेठी पे अशोक वार करिया आवश्यक ही पड़ नथिला अच्छा अशोक जो माने काउंसिलर थिले ताकर जो परिषद थिले से माने बहुत बड़ स्ट्रेटेजिस्ट थिले मु जदी भाबी से समय रे बेस्ट आईआर स्ट्रेटेजिस्ट तांको टीम रे थिले एबे जने जयशंकर अजित डोभाल नाम में सुनु जे गोटे एक्शन नबा सर्जिकल स्ट्राइक थरे करबा पाकिस्तान 10 वर्ष पर्यंत वार करिया को भाबीबनी तो सेही समय से अशोक माने अशोक को कहिले जे तमे अशोक बेस्ट वारियर नथिले कि अशोक पाखे बेस्ट माने कौन ना वारियर्स भी नथिले कि युद्ध लड़ी पारे तो कहला आमे कौन करिया आमे महान करिवार अछि अशोक को आमे महान करिवार अछि केमिति करहाबो से कहले आमे जदि हमर सबु शक्ति लगे कि कलिंग को हरै दबा ताले सारा भारत रे केहियो भाबिबेनी जे आम एग्नेस्ट वार लड़िया पाई कि सारा भारत हमर साम्राज्य हे जिवो तेनु कलिंग से तले बहुत पावरफुल था हां कलिंग से समय रे बहुत पावरफुल थिला कि से समय कलिंग रे कोन होतला ना टिके काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस आस्थिला से माने भाबी नथले जे हमके अटैक करियो बोली केही के आज अटैक करना कलिंग केही अटैक काई करिवो साहस तेनु के भाबी नथले साहस कर माने साहस हबनी कहारो सेही समय कलिंग निजर प्लान तयारी करले हमर कोन माने रिलीजियस दृष्टि रो बुद्धिज्म चाहतले एक्सपांड करिया पई एबे जो भी माने कोन हिंदू धर्म ने केबे कोडी एक्सपांड करिया कथा केबे ही भाबिनी इस्लाम भाबुची एबे भी क्रिश्चियन भी भाबुचनी ताका धर्म अधिक बढ़िया पई कि बुद्धिस्ट से समय भाबुथिले तेनु से माने कहले तुम जदी ओडिशा अटैक करिवो ता सहित बुद्धिस्ट भी एक्सपांशन हबो आ जदी अशोक सारा भारतर श्रेष्ठ साम्राज्य हे जिवो ओडिशा हारी माने कलिंग हारी गला तापर सब राज्य कोन हैंडओवर कर दिबे आमे सब जगह रे बुद्धिज्म आराम से स्प्रेड करि परिबा तेनु से माने अशोक को बुद्धिस्ट कले सी भी तांकर संपूर्ण आइडिया देले ओडिशार टोटल मैप अशोक सामने प्रेजेंट करथिले बुद्धिस्ट माने जो माने बुद्धिस्ट सेंट जो माने ओडिशा रहउथिले से माने अबाधरे ओडिशा जिबा आशा करथिले जे से माने कोन थिले साधु थिले तो से माने अशोक सामने सेटा प्रेजेंट करले अशोक को टोटल मैप दिया गला अशोक आसिले कलिंग को हरैले तापर सब राज्य आपे ही युद्ध छाड़ी देले जे अशोक युद्ध करि नथले ना अशोक मारिबा आरंभ कले अशोक ओडिशा बॉर्डर रे एंट्री कले छोटनागपुर रीजन रे आ वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम चाईबासा रीजन रे एंट्री कले तापर से लोक को मारिबा आरंभ कले कॉमन सिविलियंस हां कॉमन से मारिबा आरंभ कले केवल मारि चलले कोनसी वार किसी रूल फॉलो कर नथले कि वार हबो वेट करबा झगड़ा करबा किछि नथला केवल मारिबा आरंभ कले किंतु बॉलीवुड ग्लोरीफाई करिवो करियला अशोक संपूर्ण एई भली कंटिन्यूस करि चलले जहा पळे गोटे मेसेज कला जे तबे तमे जदि अशोक एगेंस्ट युद्ध लड़िबो अशोक पुणी तम देश को राज्य को नष्ट कर देबे रक्तर नदी बहिबो सेति पई अशोक एगेंस्ट केही युद्ध कलेनी सब आडे बुद्धिज्म रो स्प्रेड भी गला अशोक महान शासक हे गले अशोक ऑलरेडी माने बुद्धिज्म में थिले तार 5 रु 4 रु 5 वर्ष पर ही से जोन राजा हले से तार वर्ष भीतर ही बुद्धिस्ट हे जारथिले से
अच्छा अच्छा माने जेतल पूरा स्टार्टिंग रू हाँ स्टार्टिंग कले तेणु बुद्धिस्ट समस्ते गोटे प्लेयर थे अशोक लाभ था सी महान हेबे सब राजा युद्ध छाड़देवे महान संपूर्ण भारत द ग्रेट अशोक बुद्धिस्ट मानकर प्लान थिला जे सबुआडे बुद्धिज्म स्प्रेड करने सहज हो देन आम सबुआडे प्रचार करवा जे अशोक जड़े एत खराब लोक थे एत माने कौन भयंकर लोक थे बुद्धिस्ट कन्वर्ट करके माने कौन कला महान कर पाइला तो लोक आपे मानी सब राजा भी बुद्धिस्ट आरंभ करेंगे रिलीजन टेस्टिमोनियल फास्ट अशोक देले तेणु अशोक फास्ट श्रीलंका कौन पठेइथिले सेटा कोठी पठेइ पारथाने चाइना ही पठेइ पारथाने हां श्रीलंका कौन पठेइथिले का श्रीलंका ऑलरेडी ओडिया कम्युनिटी रहउथिला अच्छा तेणु से इंडियन कम्युनिटी रहउथिला तिमे से माने केवल धर्म प्रचार करिया पई एवं निजको महान करिया पई कि माने युद्ध होइतिला अच्छा अशोक माने कलिंग मगधर किछि दुश्मन भी नथिला लॉन्ग टर्म आ गोटे मोर क्वेश्चन मते मोर गोटे सान भाई पचारला जेतले अशोक अटैक करथिले ओडिसा को सेतले ओडी माने हम कलिंग राजा के थिले कलिंगर चेदी वंश शासन चलथिला चेदी वंश सेही वंश खारबळ भी सेही वंश रही अच्छा आउ अशोक बुद्धिस्ट भी अटैक करथिले 300 वर्ष पर जे खारबळ जॉइन थिले समस्त माने खारबळ केमती जॉइन हेले जे से बुद्धिस्ट थिले खारबळ केमती जॉइन हेले कहना बुद्धिज्म एग्नेस्ट पुनी कोन गोटे ठिया हवा ना जॉइनिज्म ठिया हेतला हेति पई कि जो कम्युनिटी किछि लोक बंची जाइथिले ओडिसा रे से माने पुनी जॉइन हे गले बुद्धिस्ट न होई कि हम खारबळ जॉइन थिले अच्छा माने अशोक को टाइम रे केदी खारबळंकर ही वंशर केही जने पूर्व पुरुष शासन करथिले ओडिसा को अच्छा खारबळ को पूर्व पुरुष तापर खारबळ को 300 वर्ष गैप थिला मात्र तो खारबळ को शासन रे कलिंग बहुत एक्सपांड करथिला कलिंग पुनी एक्सपांड करला अफगानिस्तान जाए ना पाकिस्तान जाए अफगानिस्तान जाएंगे अफगानिस्तान जाए हां अफगानिस्तान की युद्ध लड़ी थिले किंतु डायरेक्ट कंट्रोल थिला हमर मथुरा एवं राजस्थान रो जोधपुर हां पंजाब हरियाणा एवं जम्मू काश्मीर इसमें किसी माने अटैक नतले से माने बहुत माने आउट ऑफ बॉक्स लोग थिले तांको के काम कर चिल गए हां तांको पॉपुलेशन की काम कर भाबु नतले जो माने कोन हमर सतलेज माने जमुना रे जे हमर बॉर्डर थिला गंगा जमुना जाय जो सतलेज बियास पंजाब एरिया सेटर आमे युद्ध को लठी की पळे आस्ते से माने युद्ध ही करलेनी से मतलब आमे तम सहित अछु ट्रेड बिजनेस भल रे करबा आमे संग होई ओडिया से तलो ओजी बिजनेसमैन थिले ना हां से ओडिया ऑलरेडी बिजनेसमैन थिले तो सेति में आमे वार सेपटु करलेनी अटैक मोड को जाई नथिले आमे वार करितले मथुरा जाय के सेति में मथुरा जयपुर से एरिया दिल्ली पर्यंत ही हम पहुंचले दिल्ली शहर ही नथला तो मेन शहर मथुरा थिला काना कनिष्क जो राजा थिले खून साम्राज्य रो सेतले मथुरा गोटे एस्टैब्लिश शहर करि साथिले मथुरा ही गोटे काइंड ऑफ नॉर्थ इंडिया रो बड़ शहर थिला ता आगु को बड़ शहर थिला तो कांदाहार थिला ता आगु को बड़ शहर कांदाहार तो जाई अफगानिस्तान में नहले कोन लाहौर सिंह गोटे छोट शहर थिला सेपुटु शहर थिला दिल्ली गोटे शहर रथिना हेतबळे दिल्ली शहर तो एबे कोन बाबर के समय रे एस्टैब्लिश हैला मुगल्स पूर्व माने सुल्तान के समय रे एस्टैब्लिश हैला मुगल तक ये कले अच्छा 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 तेणु सेही समय रे आमे कथा होतले को विषय रे माने कपिलेंद्र देव हां तो एही से समय कोन हला फास्ट ओडिसा रे ग्लोरिफिकेशन कोठी हारिला कलिंग युद्ध रे तापर खारबळ पुंटा टॉप पुनी गले तापर जो माने राजा आसिले सेतो ऑल इंडिया रे डिस्टर्बेंस चलथला तेणु जो कोन हमर केशरी राजवंश जजाति केशरी थिले मरकत केशरी थिले कटक शहर एस्टैब्लिश जो माने करले सोमवंश राजा रहिले भौमकर वंश रहिले शैलभ वंश रहिले तेणु माने डिवाइड हे कि गंग वंश रहिले ईस्टर्न गंगस कहतले समारे से माने रहिले हिबळे 1000 ईयर कहा परे खारबळ को परे ओडिसा डिवाइडेड रहिला निज राजा विषय रे समस्त समतन सहित बहुत भलो कोलैबोरेशन थिला कि कोंडी वार लढे जाउन तो से माने ओडिसा को ही प्रॉपर्ली गवर्नेंस चलथिला पुणी जड़े टॉप लीडरशिप आइले अनंत वर्मा चोड़गंगा देव अच्छा केबे 1000 ईयर चोड़गंगा देव 980 रु 1000 एडी समय आइले 70 वर्ष शासन करथिले अनंत वर्मा चोड़गंगा देव जगन्नाथ मंदिर जी नुआ जगन्नाथ मंदिर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठाता जी तो सही समय कौन है ना पुणी ओडिशार कौन है माने काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट है पुणी आम कौन कावेरी पर्यंत इनडायरेक्ट कंट्रोल गोदावरी पर्यंत डायरेक्ट कंट्रोल रखा आरंभ कले प्रॉपर ओडिशा पुणी गोटे सिंगल राजा शासन को आसला पुनरुद्धार है जोटा 200-300 वर्ष चलला कपिलेंद्र कौन कले ना सेटा को टोटाल वैलिडेट कले केमिति वैलिडेट कले ना ओडिशा बॉर्डर बाहर आउ जो भी राजा थिले कौन उत्कल नवकोटी कर्णाटक कलवरकेश्वर माने एपटे गौडेश्वर माने वेस्ट बेंगल माने बांग्लादेश को मिसै की बेंगल अच्छा बांग्लादेश को मिसै की बेंगल मिसै तांकु टोटाल हरैले अच्छा सेपटे गौड़ टोटाल अधिकार हैला तळे कोन चोळ ही रहि जाइतले पांड्य समाज ध्वंस हो जाइतले तळको तळे पूरा कावेरी पर्यंत गुलमार्ग माने
जोटा टीपू सुल्तान को एरिया थिला हाँ हाँ टीपू सुल्तान बहुत लेट आइले बट सेई ताको एरिया ताको area। वर्तमान बुझिया पे मैसूर एरिया मैसूर तेणु मैसूर नहीं कि एपटे अहमदनगर माने गुजरात रो सूरत पर्यंत वेस्ट रे सूरत पर्यंत साउथ रे कावेरी नदी पर्यंत कोयमाटूर क्रॉस करके आमे जिबा नॉर्थ रे सेम ये पर्यंत कोन उत्तर प्रदेश पर्यंत पूरा मालवा पर्यंत माने भोपाल क्रॉस करी आगु जिया पर्यंत इंदौर पाखापाखी पर्यंत से पर्यंत कपिलेन्द्र साम्राज्य एस्टाब्लिश होला सेई समय रे कोन राइटिंग ही डेभलप होला माने ओडिशा पुणी प्रॉपर जेमती कलिंग युद्ध खारबेल समय रे थिला पुणी सेम स्थिति को फेरी आसिला कि कलिंग युद्ध पूर्व थिला पुणी सेम स्थिति की पळे आसिला এবং ओडिशा ना पुणी ग्लोरीफाई होबाक लागिला मझिरे 1000 वर्ष ग्लोरीफाई हेई नथला खारबेल वन टाइम कले कि खारबेल बेस दिन तिष्ठी नथले एका ही राजा थिले तांका समय बेस्ट राजा सी ही थिले पाखापाखि 40 वर्ष ही सी मैनेज करि पाइले ग्लोरी को किंतु ए जो अनंतवर्मा चोडगंग देव 900 मसीह स्टार्ट है पाखापाखि 70 वर्ष माने ताको शासन तापर तांकर गंगवंशर अन्य शासन सूर्यवंश आसिला कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव से समयटा प्रॉपर रहले कपिलेन्द्र देव ही माने माने लास्ट की जदि ओडिया रो बेस्ट राजा थिले लास्ट द लाइक एम्पायर ऑफ द ओडिशा दैट कपिलेन्द्र आ गोटे माने नॉर्मल नो सिले क्वेश्चन है जो वेस्ट बेंगल बंगाली माने सेपट साइड जोटा कहला गजपति गौड़ेश्वर गौड़ काहे कोन गौड़ देश थला बेंगल बंगो बोली ना नथिला गौड़ देश माने किछि ता पछरे अछि केमति ए ना पछरे ना 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 से विषय माने अछि निश्चय थिबो कोनोसी ना के भी ये न थाए जगदलपुर गोटे जगह अछि हम पुरी गला खोरधारु पुरी गला बेले को गोटे रास्ता रे जगदलपुर गांव अछि जगदलपुर कोठी अछि छत्तीसगढ़ रे अछि अच्छा तेणु एते नाम मिसुच में जगदलपुर नॉर्मल के हबे गोटे हिंदी बेल्ट रो ना हिथिबो किंतु ओडिसा भी जगदलपुर अछि गोटे पाख गां खोरधा पाखरे तेणु सबू ना पिछरे कोन ना कोनसी माने कोन कारण कनेक्शन थाए गौड़ ना पछरे किछ ना किछ कनेक्शन थियो एसरे मु जाननी किंतु गौड़ देश संपूर्ण को होतला आ जो ता ऊपर को एरिया रहला ब्रह्मपुत्र वैली सेटा को कामरूप को होतला आसाम को कामरूप आसाम साइड हां सेटा ट्राइबल लीडर्स थिले से माने किछ कोऑर्डिनेशन नथला कोलैबोरेशन ही थिला माने से माने तांकर बाटे रहथिला हम माने ता बाकी शासक तांकर रास्ता रे थिले अच्छा अच्छा तेणु गौड़ देश थिला गौड़ तापर बर्मा माने करंट म्यांमार अच्छा अच्छा तेणु बर्मा तापर गौड़ देश तापर ओडिशा कलिंग थिला आ गोटे जिनसटे हम पचारि दउछि जे कपिलेन्द्र देवंक परे राजा हम्बी रहितांते हां तांग बड़ पोहितांते बट पुरुषोत्तम देव केमति हेले सेटा माने कोन हमर बामंडा गोटे राज परिवार अछि हमर नॉर्दर्न ओडिशा रे बामंडा गोटे राजवंश थिला बामंडा राज परिवार गोटे छोट सामंत राजा थिले सी सबु ओडिशा रा हिस्ट्री लेखुथिले तो ताको गोटे राजवंशावली बोली गोटे ग्रंथ अछि पूरा बट ताको राज ताको की लिखिथिले पर्टिकुलर जणा नै ताको समय रे लिखा हितला ताको राज माने वासरिंग ग्रंथ मिलिछि तो सेथेरी मेंशन अछि जे कपिलेन्द्र देवंकर बहुत गुडी स्त्री थिले अच्छा केते नंबर थिला मु सियोर नु अनेक स्त्री थिले तांकर चारि जनक नाम मेंशन अछि सेही भितरे से जनक ही प्रॉपर मैरिज करथिले बाकी समस्ते केवल माने स्त्री गणा होउतले जहाँ भी तांको समय रे हेइथियो दासी हेइ परंदी सेही भितरु जनकर पुत्र थिले पुरुषोत्तम देव तेणु से वैलिड राजा केबे नु हम्बीर देव तांको डायरेक्ट माने से जाकु बाहाइतले तांकर पुत्र थिले हम्बीर देव हां जाकु ऑफिशियली माने मैरिज करथिले तांको पुत्र थिले हम्बीर देव जे कि एक्चुअली जने पावरफुल थिले माने पूरा ई करि तांकर ग्लोरियस थिला तांको ऊपर बुक लिखाई जाई परिबो जेनी बुक लिखा कपिलेन्द्र के ऊपर हम्बीर देव के ऊपर मध्ये बुक लिखाई पर के लिखि ना थी तो सीए जते बळे साउथ रे वार लढुथिले माने चोल साम्राज्य सहित से बळे मोर कृष्णदेव राय को साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य सहित युद्ध लागिला सेही समय रे पुरुषोत्तम देव कोन कले ना ओडिसा रो ये हे गले माने कोन किंग बोल निजु डिक्लेयर कले कपिलेन्द्र देव को डेथ हे गला इमीडिएट कोन से कारण डेथ हिटे बार समय रे ये निजु को किंग बोल डिक्लेयर कर देले तेणु हम्बीर देव जो बैक करके आसिले क्या पुरुषोत्तम को हटाया तेणु फास्ट युद्ध तो से हर देले आराम से तेणु पुणी युद्ध से हारी पुरुषोत्तम देव माने कौन है ना जनसाधारण ही माने हम्बीर देव केबे भी कैपिटल रही नथिले सब युद्ध रही पुरुषोत्तम देव ही पुरी रे माने कौन कटक ही पुरी नथला राजधानी कटक राजधानी थिला तो कटक रे सी ही ऑलरेडी कौन होइथिले माने बड़ी थंदी लोकंको माने सपोर्ट थिला पुरी मंदिर सपोर्ट थिला लोकल गवर्नेंस ही मैनेज करथिले तेणु बहुत से समय जहाँ इश्यू हेइथिबो तेणु हम्बीर देव को लोक भी एक्सेप्ट करि पाइलेनी जो माने स्पार्टा मु कहूची ने स्पार्टा एई पूर्ण गोटे उदाहरण जे स्पार्टा रे कोन होतला ना स्पार्टा रे कोन से सिंगल लीडर भोट नथला प्रति सैनिकर भोट थिला अच्छा ग्रीक रे ओडिसा रे सेम थिला पाइको सब पाइको मान को सरदार जीए सब पाइको गड़ अछि खोर्धार 36 गड़ अच्छी माने ये सब गड़र मुख्य जी सी समस्त भोट कलेक्ट कर आनबे सी गोटे कहे आमर राजा किए हो बोली माने आर्मी रे गोटे भोट थिला पूरा
डेमोक्रेसी भलिया हाँ डेमोक्रेसी भाया जे आर्मी चूज कर समस्ते पुरुष देव को चूज कले बहुत बड़ आकार रे तो हम्बीर देव माने ये भी मोराली भी कहले आ कौन लड़ीबी युद्ध से सेटलमेंट होता है जो खेमुंडी बर्तमान जो सान खेमुंडी बड़ खेमुंडीटा राज परिवार गजपति अच्छी सी से सेटल हो गले आईटी आउ गोटे जिन सी निजू कौन कहते गंगवंश कहते सी गंगदेश कहले हमीर देव राग माने कपिलेन्द्र देव किए थे कपिलेन्द्र देव गंगवंशर थे ठीक अच्छे गंगवंशर थे जो ये थे किए थे अनंत वर्मा चूड़ंग देव कि जो 900 मसीह 1200 मसीहा ओडिशा हिस्ट्री था समस्त गंगवंशर थे कई तो गंगवंश बाहर नथिले कपिलेन्द्र देव जो राजा हेले सी कौन कले ना चतुर्थ भानुदेव जी गंगवंशर शेष राजा सी तो अलग युद्ध लड़े जाते कौन माने माहौल नाला पपुलारिटी नाला तेणु ये सेनापति थे जबरदस्ती राजा परिवार अधिकार करने बहुत जन जो लिखा जाए कौन जो सुना कलश ढाड़ी कपिलेन्द्र देव को चूज कराइला काशिया सेमती से संपूर्ण भ्रात धारणा जदि आर सब प्रूफ होची जदि सी चतुर्थ भानुदेव कपिलेन्द्र देव को निजर पुत्र भाव ग्रहण कर राज देते ताहले कपिलेन्द्र देव निज सूर्यवंशी बोली कही था गंगवंशी होता ना से गंगवंशी किंतु तांकर ना राजा प्रति भल पाइया थिला से जबरदस्ती ओडिशा राज सिंहासन अधिकार करथिले निज शक्ति बल एवं लोकों सपोर्ट बल तेणु सी कहले मते महान हवा अच्छी तो मुझ गंगवंशर ना नहीं गंगवंश ना केवे नहीं पारिबेनी निज गोटे परिचय तैयारी करार अच्छी से निज सूर्यवंशी क्षत्रिय बोली परिचय देले से सूर्यवंश आरंभ होला कि देखा गले समस्ते गंगवंशी कि हम्बीर देव कौन कले ना रागी कहले मु गंगवंशी मु सूर्यवंशी जो कहबिनी अच्छा अच्छा बैक टू बेसिक्स हो गले जेतेबेले हमर 1700 मसीह रे मराठा माने जेतेबेले कौन कले पुरी मंदिर को माने प्रशासन को अधिकार कर नैथिले ए समय जगन्नाथ नारायण भंजदेव खेमुंडी राजा दाबी करथिले जे तमे हैला मंदिर अधिकार मो पाखे रहया दरकार काहे कि मु ओरिजिनल गंगवंशी अच्छा हम्बीर देव सी पुराना हिस्ट्री नहीं आसथिले तेणु से हिसाब से मैंने देखा गले मैंने बही पढ़ले डिटेल में स्टोरी लाइन लिखी गंगवंशी समस्ते थे कपिलेन्द्र देव ही निजक जबरदस्ती सूर्यवंशी परिचय भोई राजवंश जो तैयारी है गोविंद विद्याधर समय भोई गोटे खराब वार्ड नुह कि कहूँ कि एससी कम्युनिटी जड़े व्यक्ति करदेला सेमती किसी ना भोई गोटे शब्द था जो कि गोटे जगन्नाथ संस्कृत शब्द जो जगन्नाथ को सेवायत अच्छा सी कहले सी जो राज परिवार माने राजा गादी अधिकार कले सी निज पुणी सूर्यवंश कहीपर गंगवंश भी कहीपर सी भोई वंश बोली करदे अच्छा अच्छा हाँ आ पुरुषोत्तम देव कौन करते जो शासन को आसिले से समय हिस्ट्री को मैंने लिखुले एजुकेटेड लोक लिखुले मादला पांजी हिस्ट्री थिला ब्राह्मण मैंने लिखुले तेणु सी कौन ब्राह्मण मान शासन व्यवस्था करवा जो जो ब्राह्मण गाँव अच्छी केनाल खोलीदवा अधिक जमी दवा कौन करवा फैसिलिटी नॉर्मल लोकों भल फैसिलिटी प्रोवाइड कले आर्मी बहुत बड़ चंक सपोर्ट करूला किसी चंक भी हम्बीर देव साइड रे थिला तांकू अट्रैक्ट करने कि पाइक मान जो निष्कर जमी निष्कर भूमि प्रदान कले तेटे पुरुषोत्तम देव सब किछि करथिले केमिति माने निज राजगादी की वैलिडेट करने अच्छा अच्छा आ कपिलेन्द्र देव को जो माने मादला पांजी रे उल्लेख अछि जे तांको जो चतुर्थ भानुदेव निजर पुत्र रूपे बाछिक राजगादी नैथिले सेइटारे भी कपिलेन्द्र देव एटा को लेखैथिले कारण जदि सेइटा से करैबेनी जनमानस केबे तांको राजा बोली ग्रहण करिवनी अच्छा एटी जगन्नाथ होचे महाप्रभु हां तेनु से तांको सेवायत मु तांको सेवायत तो सेटा करिया को पड़े पॉलिटिकल हां एटा पॉलिटिकल एस्पेक्ट ला इवन मु मो बहि रे भी बहुत कम लिखि छी वेस्टर्न ओडिशा रे गोटाई गड़ था पाटनागढ़ बलांगीर से ही राजा थे वेस्टर्न ओडिशा माने वेस्टर्न ओडिशा जो कुआ 10टा थिला तार थिले जे कि गजपतिंकर माने द्वारा ही चूज करा होतला गजपति को इंटरफेरेंस सब स्टेट थिला काइंड ऑफ तांकर झगड़ा हला से समय तांकर राजवंश भितर बलराम देव बोली जने राजा बलराम देव हां सी तांकर अलगा ही गले सी कहले मु संबलपुर किछि लोक नै आसबी संबलपुर गोटे नुआ मंदिर माने से मां समलेंको प्रतिष्ठा सी को हां नुआ राजवंश प्रतिष्ठा कले किंतु राजवंश प्रतिष्ठा हैला परे ताकू वैलिडेट करिया पड़िबो ना हां तमे तो कहि परिबो ना जे तुमु राजा बोली केमिति कहइबो लोक एक्सेप्ट करिया दरकार से पाटणागढ़रू माने जने आउ जने गड़ देवी समलेई तांकर मूर्ति सांगे रे आनी संबलपुरे संबलेश्वरी मंदिर स्थापना करी डिक्लेयर कले जे मां समलेश्वरी हला आम गड़र माने आराध्य देवी मां समलेश्वरी मते चूज करचंती संबलपुर गोटे राज्य बोली मां कहिचंती अच्छा माने आगुरु देवी देवता मानकु पॉलिटिकल रीजन पे बहुत अधिक पॉलिटिकल रीजन यूज करा होतला करिया पड़थला लोक मन रे आसीबनी
କେମିତି ତମକୁ ରାଜା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି କହିଦବ କ'ଣ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ତମେ ନା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତେଣୁ ଏମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି ହଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବି ସେମ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଭେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ସେମ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇବା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରାଜ୍ୟ କାରଣ ଆମର ନିଜର ଗଡ଼ଦେବୀ ଯାହାର ଗଡ଼ଦେବୀ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ରାଜା ହେଇପାରିବ ଯାହାର କୁଳଦେବୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା କୁଳଦେବୀ ନଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ଆମର ଭାଇକିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇକିଙ୍ଗସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ଅଲଗା ଥାଏ କୁଳଦେବୀ ତମର ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ନିଜ କୁଳ ବଂଶର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମନ୍ଦିର ହିଁ ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ପାଟଣାଗଡ଼ ବି ସେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବାରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ଉପରେ ଆପଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇକ ମାନେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାରିୟର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଲିଡର ମାନେ ସେ କହିଲା ମାନେ ସେଟା କରିବାର ଅଛି ଲୋୟାଲିଟିର ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ପିକ୍ ତ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବକୁ ଟିକେ ଯିବା ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହତ୍ୟାଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଦୂରର ତାର ମାନେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ତା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବହିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ଭଲ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର କୋଲକାତାରେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆମର କୋଉଠୁ ମାନେ ବିରଜା ପୀଠରୁ ତାପରେ ଯାଜପୁରରୁ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମାନେ ପୁରୀରେ ଏମିତି ସେ ମାନେ ମୋ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରେ ପୁରୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପୁରୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳ ପୁରା କଟିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ବିମଳା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିମଳା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟା ଯୋଉ ତାରାପୀଠ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ତାରାତାରିଣୀ ଗୋଟେ ବିମଳା ତେଣୁ ବିମଳା ପୀଠରେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ରେଗୁଲାର ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ତେଣୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ମାନେ ଶିଖିଲେ ହେଲା କବାଡି ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଦ୍ଗର ଚଲେଇବା ଶିଖିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଗଦା ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବା ଥାଏ ମୁଦ୍ଗର ପୁରା ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଅଛି ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଦ୍ଗର ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବା ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସେ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ସେତେବେଳେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ବି ମାନେ ନର୍ମାଲି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ୍ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲେ 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେ କଟେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲା ନା ହୀରାପୁର ବାଲା ନା ହୀରାପୁର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମ ହୀରାପୁର ହେଲା ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା କୋଲକାତାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ସେଠି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଠି କରିଥିଲେ ତ ଯୋଉଠି ତାରାପୀଠ ସେଇଠି ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରିବ ଆମର ତ ହେଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅଂଶୁମାନ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ତ ମାନେ ରେଗୁଲାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭଲ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାରାପୀଠରେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାରାପୀଠ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ରାଜଗୁରୁ କ'ଣ ଥିଲା ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ହେଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଯେହେତୁ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆସିକି ପୁଣି ରାଜଗୁରୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଟେକ୍ ଓଭର କଲେ ତ ଏବେ ଆସିବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭିଜନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମାନେ 1804 ମସିହାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ 1900 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଭାବିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ ସେଇ ଦକ୍ଷତାର ମଣିଷ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଇକର ଲିଡର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଆମର ଥିଲା ପାଇକ ଜାତି ସେ ଆଜିକା ଦିନରେ ତ କୋଉଠି ମାନେ ତାର ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଇ ଆସୁଛି ସେ ଦକ୍ଷତା କମି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏମିତି କଲରୀ ପାଉଡର ଲୋକ ଏବେ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଲୋକମାନେ ମାନେ ମରାଠା ତାପରେ ପଞ୍ଜାବୀ କଲରୀ ପାଉଡର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ
ଯେମିତି କଲାରିବାଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସେମିତି ପାଇକ ଅଖାଡ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରପର ମାନେ ଫେମସ୍ ବାଲା ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି? ନା, ପାଇକ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚାଲିଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ 2 ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ଅଫିସିଆଲ ପାଇକ ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 5-6ଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଇକ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଲେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ପନ୍ସର କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କେମିତି କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ ନଜର ନାହିଁ ଯେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ପାଇକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଅଛି। ବହିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ପାଇକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମଡର୍ନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ ବି ଇନୋଭେଟିଭ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଥର ତୀର ମାନେ ନ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷେ ଥର ତୀର ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ 0 1 10 9 10 ଯାଏଁ ଥାଏ ନମ୍ବର ଆଜିକାଲି ସମୟରେ 10 ହଁ ଯୋଉ 0ରେ ନ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତୀର ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ତୀରନ୍ଦାଜି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ ବୋଲି ଗଣା ହବନି। ଲକ୍ଷେଟା ତୀର ସେ ଜାଗାରେ ବାଜିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲା ପରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଲକ୍ଷେ ଥର ବାଜିବ, ତାପରେ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସେତେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ପାଇକ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜେନେରେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି ବୋଲି, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଯାହା କରୁଛି ବାଗି ମୁଭିରେ ଡିଟୋ ସୟା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନ କୁହାଉଥିଲା ତାକୁ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ଲିପ୍ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ଲିପ୍ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ପାଇକ ଇଏରେ ଅଛି। ପାଇକ ବହି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ପାଇକ ଖେଦା ବୋଲି ବୁକ୍ ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ପାଇକ ଖେଦା ବୁକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କେମିତି ଥିଲା। ସେ ସମୟ ଯୋଉ ନ୍ୟାଭି ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କର ପୋତ ତିଆରି ହବ, ପୋତର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ନାମ ଥିଲା। ପୋତ ମାନେ ୱାରସିପ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଇଏନ୍ସ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏଇଭଳି ନାଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଥିଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପୋତ ଥିଲା, ତାର ସାଇଜ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, କେଉଁ କାଠ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଗ ତିଆରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ମେନସନ୍ ହେବ, ଦୁର୍ଗ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବ, ଖାଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଇ ରହିବ, ସେ ଖାଇ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିବା ହେବ, ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରଥମ ପାଚେରୀ ହେବ ତା ଦେହରେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗାଇ, ତ ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ତାର ବାଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡରେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୁହାର ୟୁଜ୍ ନଥିଲା ନା, ତେଣୁ କଣ୍ଟା ଗଛ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ମରିବନି, ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟା ଗଛ ପୁରା ଲଗା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଯେମିତି ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବେନି, ଚଢ଼ି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହୁତ ସେ ସମୟର ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେରଫେୟାର ମାନେ ୱାର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। ତ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏସବୁ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପାଇକର, ହଁ ନା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇଲି, ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିଫିଟ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଶାସକ ରହୁଥିଲେ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ହଁ, କଟକରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ କଟକ ଥିଲା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ, ଲାଇକ୍ 3000 years ago କଟକ ହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ନଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା 1500 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯେହେତୁ କଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି କାରଣରୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଭାବିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବରୁଣେଇ ଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜଉଆସ ସେଇ ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ NH ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଉଆସର ଏରିଆ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସିଲା। ତ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆହେବା, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଡିଫିଟ୍ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା। ସଶସ୍ତ୍ର, ହଁ, ନର୍ମାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକାଲି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଲୋୟର PMGରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କି ଧରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି। ପାଇକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ହରଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା। ବିଦ୍ରୋହ ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ବିଦ୍ରୋହର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, ମ୍ୟୁଟିନି। ମ୍ୟୁଟିନି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ସିପାହୀ ମାନେ ଅଲରେଡି କୋଉମାନେ କାହାର ସିପାହୀ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସିପାହୀ ଥିଲେ, ଦରମା ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ରାସନ ମିଳୁଥିଲା, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ମନ୍ଥଲି ଦରମା ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କର କ'ଣ HR ସ୍କିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀର, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ କି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ତମେ ଦରମା ଠିକ ଦେଉନ, ଅଧିକ ଦରମା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟୁଟିନି ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଆରେ।
ପାଇକ ମାନେ ତ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ନା, ନା 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 ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଅଧିକାର କଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଇକ କେବେ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା ହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଦିଆ ହେଇକି ପାଇକକୁ ଇଏ କରାହେଇଯାଉଛି, ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିସକନସେପସନ ସମସ୍ତ ହଁ, ବିଦ୍ରୋହ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ବିଦ୍ରୋହ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଇନିସିଆଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାଇଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଏ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ କାହା ସହିତ, ମୁଁ ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଦିଅ, ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିପାରୁନ, ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସଂଗ୍ରାମ ବିଦ୍ରୋହ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତ ତେଣୁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାରିବା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଫିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରିଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନଥିଲେ ଆମକୁ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଆମର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରିଗଲା ପରେ ସବୁ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାରିଲେ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାଟଣାଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ, କେହି ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରି ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ୱାର ହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗଜପତିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନରେ ଥିଲା, ଗଜପତି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନରେ, ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସାମନ୍ତ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଘୁମୁସର ପ୍ଲସ୍ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ହେଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 48ଟା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶିଲା, ଇତିହାସ ବହିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲକୁ ଗଲା। କଉଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେମାନେ, ଫାଷ୍ଟ କଉଡ଼ି କହିଲେ କଉଡ଼ି ଚାଲିବନି, ଇଏ ଚାଲିବ, ଟଙ୍କା ଚାଲିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ, ଲୁଣ ମାରିପାରିବେନି, ହଁ ଲୁଣ ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେଇ ଲୁଣ ତମେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କର ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା 1805-6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ। ବକ୍ସିଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା 1817 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କାରଣ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଗଲା ଭାରି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଅଛି ଯେ ବକ୍ସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବକ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ସି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯୋଉ ଇଏ କରିବା କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଆର୍ମି ସେଟା ରାଜାଙ୍କ ଆର୍ମି ଥିଲା ନା, ବକ୍ସି କ'ଣ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ବକ୍ସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ନହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। पण ବକ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପୁରା ଧନୁତୀର ବର୍ଷା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ବକ୍ସି ସେଇଭଳି ମାନେ ଥିଲେ ବକ୍ସି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମରାଠା ମାନେ ସେଇ ସିନ୍ଟା ନ୍ୟାରେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ପୁରା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ନା ବକ୍ସି ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ, ବକ୍ସି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସି କ'ଣ କଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ପିଲାଟା କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ, ମାନେ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ସିଓର ନଥିଲେ। ତ ମରାଠା ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ମାନେ ଫସଲ କାଟିକି ନେଇଯିବା, ଗଣ୍ଡମାରୁ, ହଁ ଗଣ୍ଡମାରୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣ୍ଡମାରୁ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ମରାଠା ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନାୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକିଂ ମୋଡ଼ରେ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି, ତମେ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ମରାଠା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମରାଠା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଏରିଆ ନେଇଗଲେ, କାହାର ଜମିଦାରକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏଇଭଳି ଚାଲେ। ତ ବକ୍ସି ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବକ୍ସିବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଛୋଟ ଥିଲେ 10-12 ବର୍ଷର, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମରାଠା ସୈନ୍ୟ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ, ଜଣେ ହିଁ ମରାଠା ସୈନ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଘୋଡ଼ା ତାର ସେ ଘୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେ ବିଲ ଭିତରକୁ, ଯେ ଫସଲ ଖାଇଲେ। ତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ସେଇଠୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସେମାନେ ଥିଲେ, କୃଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ସିଏ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଫସଲ ଆମେ କାଟି ନେଉଛୁ, ଘୋଡ଼ା ଆମର ଫସଲ ଖାଇଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଟିକେ ଖାଇଲା ଟୋଟାଲ ଫସଲ ଆମେ କାଟି ନେବୁ।
ସେଇ କଥାରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ନିଜର ଛୋଟ ମାନେ ଗୁପ୍ତି ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ ହଁ ଧରିକି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଚାନକ ବକ୍ସିଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ କେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ, ମୋ ଭାଇ ସିଏ ନା, ସେ କୃଷକ ତ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଟା, ସେ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ। ତ ବକ୍ସି ଗୋଟେ ରାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଉଠେଇକି ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କାହା ଉପରକୁ, ହଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଥର ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଲୋକଟି ଅଚାନକ ଯେଉଁ ମରାଠା ସୈନ୍ୟଟି ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ରାଗ ଥିଲା ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତ ବକ୍ସି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜେ ମାନେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ଥିଲେ, ବକ୍ସି ସେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ବକ୍ସି ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବକ୍ସିଙ୍କ ଆର୍ମି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବକ୍ସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। ବକ୍ସିଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଗଲା, ପରିବାର ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ୟୁରୋପିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଦେଖିବ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ସେ ରାଜା ହବ, ସିଏ ଲିଡରସିପ ନବ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯଦି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ରାଜବଂଶ ସରିଗଲା ନା, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବନି, ରାଜା ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଗଜପତି ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ତ ଦୋଷ ନେଇଗଲେ, ନିଜେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ବକ୍ସିକୁ ବି ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଲିଡରସିପ୍ କିଏ ନେବ, ମୋ ପରିବାରକୁ କିଏ ଜଣେ ନେବେ, ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କଟକରେ ରହିଥିଲେ ଲାଶେଷ ସମୟ। ତେଣୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଲେଖିଛି, ମାନେ ବକ୍ସିଂ ଆଦମ ଧରି ପାରିଲେନି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହିର ବି 27th ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 27 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣ୍ଡମାର ବିଷୟରେ। ଗଣ୍ଡମାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା କ'ଣ, ସେ କେବଳ ଫସଲ କାଟି ନେଉଥିଲେ, କୋଉ ଭଳି କାଟି ନେଉଥିଲେ, ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ନେଉଥିଲେ, ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ କାଟି ନେଉଥିଲେ। ତ ମରାଠ ଯୋଉ ଏରିଆ, ମରାଠାୱାଡା ଏରିଆ ବି ଯୋଉ ଏବେ କୁହାହଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏରିଆରେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇପାରେନି, ବିଦର୍ଭ ରିଜନରେ ଆଦମ ଚାଷ ନାହିଁ, କଳା କଲରର ମାଟି, ମାନେ କପା ଚାଷ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆଦମ କୌଣସି ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବେଟର କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସେ ଶସ୍ୟ କୋଲାବରେସନ କରିକି ଶସ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତା ବଦଳରେ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ସେତିକି ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଫସଲ ହିଁ କାଟି ନେବୁ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡମାର କୁହାହେଉଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଫସଲ ମରାଠାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ କାଟିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ସେ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା, ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା, ଜୀବନରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ମରାଠାମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ, ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ମରାଠା କେବଳ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଯିବୁ। କଳିଙ୍ଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଜିତିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ କେବେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇନି। ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ କଲେ ତାର ବଦଲା ନେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାରବେଳ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଏରିଆକୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ପେରିଫେରିକୁ ସେଫ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବି ସେମ୍ କରିଥିଲେ, କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇନଥିଲା ଯେ ଆଟାକ୍ କରିକି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିନି, ଓଡ଼ିଶା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଇକୋଳ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କି ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବନି, ଆମର ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେତିକି ହିଁ ସରଳ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଏବେ ବି ସେତିକି ସରଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀ ଦିଆହେଉଛି, ତାହା ବି ମାନେ ଏଭଳି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହକଦାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଦାବି କରେନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ମାନେ ଭାରତର ଶାସନ କରିବାର ନଥିଲା। ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମର ସବୁବେଳେ, ଆମର କେବେ ଆମେ ଦାବି ନଥିଲା ଯେ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏତିକିରେ ସୀମିତ। କାହାର ଆଟାକ୍ କରି କିଛି ନେଇ ଆସିବା କେବେ ବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବହୁତ ବାର ସବୁ ବଦଳିଯାଏ, ସବୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଲିଉଡ ମୁଭି ବା ଯୋଉ କୌଣସି ମୁଭି ସିରିଜ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋର ମତ ଏଇଆ ଯେ ମରାଠା ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମରାଠା ମାନେ ଯାହା ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରି, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବି ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା,
से विषय भी से विषय भी देखा सेटिक पॉजिटिव देखा जाऊ इक्वल स्टैंड दिया जाऊ मराठा को जेतिक स्टैंड दिया होची ओडिया को सेटिक स्टैंड दिया जाऊ बेंगल को भी सेटिक स्टैंड दिया जाऊ एबे एई जो जिंसडा माने को जिंस पई होनी जे मराठा नु जति बा तांकर हिस्ट्री जते की हाइलाइट करा सब जिंस को हाइलाइट करा ना पुणी सेम जिंस मु कहबी जेहेतु ओडिया के ऊपर लॉन्ग टाइम अत्याचार करा गला फाइनेंशियली एंड कोन मिलिटरी वीक करा गला ओडिसा रो जो कला संस्कृति ऊपर काम करिबा साहित्य लिखिबा सेही ऊपर बेसी काम हेई पाइलानी कि ओडिया केबे जाई कि दिल्ली दरबार रे माने जो भारत कहिले ही माने कोन राजधानी दिल्ली किबा कोलकाता रे बेंगली माने स्पेस देलेनी दिल्ली आम पई बहुत दूर थिला जेहेतु मोगल को आमी मोगल को अधिकार पास नथिले केवल मोगल को टैक्स दउथले मोगल डायरेक्ट शासन कर नथिले हम ऊपर केबे भी ओडिसा ऊपर तने आमे कोनोसी तरह कहा सहित सालिस हेई नथिले सेथि पई कि आम हिस्ट्री केही के लिखि नांदी कहा को लागिन जे ओडिया हिस्ट्री लिखिबा आवश्यक बोली अच्छा आ करिकुलम तो मैकले एजुकेशन जे को माने कोन कम्युनिटी रो भी ताको कम्युनिटी विषय अति अधिक पढ़ा हिनी जे जति के आवार थिले मराठा मान निज कल्चर हेति के आवार थिले हेति पई ताको लोक जानि जंदी हमर त खोरधा रे पाइक माने जो माने शेष जो स्वाधीन दुर्ग खोरधा ता तळे ही कार्मेल स्कूल अछि पाखा 7-8 हजार पिला पढुचनी से पिला भी जाननांती पाइक आंदोलन हमर पाखे हेतला बोली तो एई जिंसडा बदलै हबो कि नाही निश्चय बदलै हबो 2017 मसिया रे तळे कोन पार्लियामेंट रे कौन आम पाइक आंदोलन को प्रथम सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम बोली नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री निजे कही मोर जो बहीटी बाहरी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निजे ही पब्लिश कर सब जगह को जाइए हुए तो गवर्नमेंट यहाँ ओभरअली एक्सेप्ट करनी कि गवर्नमेंट जाना माने परिचित करवा आरंभ कर सारा टाइम लगे कि आप स्ट्रंग स्टेप नेवा दरकार ओडिशा रे भी जे माने कौन जदि पूर्व गवर्नमेंट कर नथिला आमे ओडिया अस्मितार कथा आज आमर गवर्नमेंट कहूची तेणु आम गवर्नमेंट जो माने कर्मचारी अच्छा जो लीडर्स अच्छा से माने कर्तव्य मैंने आमर भी कर्तव्य आमे भी सरकार पाखु 10 थर जीवा दरकार जे जदि अपन ओडिया अस्मिता कथा कहिथिले ताले हम बही चेंज करंतु ओडिसा इतिहास पाइक आंदोलन विषय पढ़ा जाऊ एवं पाइक आंदोलन एमती नुह जे पुणी जयराजगुरु बक्सी बंधु पठे छाड़ीदेवा माधवचंद्र दलबेहरा अच्छा कृतिवास पाठशाणी अच्छा पिंडिकी बाहुबलेन्द्र अच्छा विषय पिंडिकी बाहुबलेन्द्र हाँ तांको विषय किछि कहंतु पिंडिकी बाहुबलेन्द्र ये थिले माने सेही समय गोटे स्ट्रंगेस्ट माने बॉडी बिल्डर थिले हैला आउ एते भल पहरिबार थिले तांको कोन ला कटक दुर्ग रखा होतला अरेस्ट करकी सबले तांको अरेस्ट करा ही जाय कटक दुर्ग रखिबे से दुर्गर गोटे पाचेरी भांगीबे डायरेक्ट काठजोड़ी रे पहरिकी पळे आसीबे भांगी की हाँ दुर्ग पर ही काठजोड़ी नदी अछि न सेपटे महानदी थिबो जे कोनसी गेट भांगिले तो नदी रे पहरिकी आरपटू पळे आसीबे सारंगड़ मध्य एपटू पळे आसथिले एपरि 6 थर करजनी सी अच्छा अच्छा दुर्ग भांगी थरे तांको धरि कि लेके जाउथिले कोन माने कला पानी दवा पई कि से पुणी माने अधा समुद्र पहरिकी पळे आसले तांको पुणी मल्लांगी माने ये कले माने अधा रास्ता रे उद्धार कले हमर चिलिका पाखरे तेनु जो कहै साबरकर ही माने कला पानी रे पहरिकी आसथिले पिंडिकी बाहुबलेन्द्र माने पहरिकी आसथिले एवं आ गोटे बहुत माने ओडिसा रे सब हेइछि एबि के कथा हो नांडी असहयोग आंदोलन समस्त पढुछन सब बहरे पढ़ा होचे महात्मा गांधी जी हमर असहयोग आंदोलन आरंभ करथिले ब्रिटिश मानु कोनसी सहायता करिवानी ए आंदोलन रो प्रथम आइडिया ओडिसा आरंभ होइतला बक्सी जगबंधु को जो माने आंदोलन थिला प्रथम आंदोलन थिला जे कोनसी गां रे कोनसी ब्रिटिश सन्ने जाउथिबे तांको पानी पिया को दबानी ब्रिटिश मान पाखरे जॉब करिवानी ब्रिटिश मानु कोनसी प्रकार सहायता करिवानी तो प्रथम असहयोग आंदोलन ब्रिटिश मानु गां रे पुरे दबानी केमि खजना आदाय करि आसिया को दबानी गां मुंडरे अटका हबो कारण 4-5 जन आइथिबे ना ब्रिटिश को संख्या केते थिला कारण 71,000 लोक आसीबे ना खजना आदाय करिया को तो सब गां रे सभा करिबा लोकन को बुझेइबा माने आर्मी के एखाडी करबा सहित लोकन मध्य स्प्रेड करबा जे असहयोग नॉन कोऑपरेशन किछि भी कोऑपरेशन हबनी ब्रिटिश सहित एटा बक्सी जगबंधु असहयोग आंदोलन प्रथम आइडिया धरि कि सारा भारत एमिति कोठी आइदर लोक ब्रिटिश की मानि आइछंती नले आर्म स्ट्रगल हेछि नले किछि दिन मानिक पुणी आर्म स्ट्रगल करछंती किंतु एई भलिया गोटे आइडिया तयारी करैबा माने ए आइडिया एते स्ट्रांग थिला जो हमर तापंग युद्ध होइतिला तापंगड बहुत बड़ गड़ जहार नेतृत्व नैथिले माधवचंद्र दलबेहरा तांको युद्ध सेइटु आरंभ होइतिला माने जण स्त्री लोक सेइटु युद्ध आरंभ कर देले माने धर की माने दुई जण कंपनी कर्मचारी जाइथिले टैक्स कलेक्शन करिया पई कि बक्सी से तळको अरेस्ट हि सारिचंती माने बक्सी से निखोज अछन अरेस्ट हबा ऊपर थाए माने कहले चलो बक्सी तो नाहंती लुची बोलचंती माने आमु धरा दउना आमे एई समय कोन तांको एरिया रे टैक्स जहा थिबो कलेक्शन कर दबा
तेणु से टैक्स कलेक्शन करके तापंग गले गलापर तो तापंग गाँव में पशिले से समय जन स्त्री थे हारामणी हारामणी ना सरी हारामणी ना भूल कहूँ बही ना अच्छी सरी ना मिस्टेक कर हीरामणि सामंतराय सी कौन कले ना सी कहले आम टैक्स तुम क्या आस आम दबुनी सी से दी जन को से स्त्री लोक आउ जड़े माने चाकर मिसिकी से दी जन माने ब्रिटिश सैन्य को धरिकी बांधिकी रखीदे बेक काटी गाँ लोक डाकिकी आउ तापंग थिला माने सूर्यवंशी कपिलेन्द्र देव समय तापंग थिला गोटे ये जगह माने जो सब अस्त्र शस्त्र स्टक रोला कौन रखा होता ना आइदर एपटे बेंगल साइड की नॉर्थ को युद्ध करा जाओ कि साउथ को जाओ कनेक्शन तो गोटाए ना तापंग ही समस्ते निजर अस्त्र शस्त्र कलेक्ट कर जाते से तापंग युद्धटा बहुत स्ट्रंग है अलरेडी अस्त्र शस्त्र गच्छित था ब्रिटिश मैंने भाई छोट गाँटे आम आराम से अटैक करदेबू आ माधव चंद्र माने दल बेहरा बहुत बड़ लड़े लड़ी थे तेणु असहयोग सब समय कूआरे गोटे विष मिसाई गाँ बाहर जो कूआ था ये विष मिसाई दौले केमी ब्रिटिश पानी पीब देखा विष मिसा जदि पी देथिबे जना पड़े तेणु असहयोग आंदोलन ही गोटे ओडिशा विषय में बहुत समय मुझे बाहर को जाए तेणु माने एबे भी ओडिया मान प्रति से गोटे माने करेन्ट गवर्नमेंट जो 10 इयर्स रहा मोदी गवर्नमेंट रे बहुत जन ओडिया को टॉप पोजिशन दिखाई जो भी हिसाब से पॉलिटिकली हिसाब से दि जाओ कि एक्चुअली न्याय करने दृष्टि दि जाओ कि दिखाई पूर्व तो आदम दिया होता ओडिशा को काउंटी करा हुए जे कौन जे कंट्रीब्यूट किसी करें बोली नेशनल पॉलिटिक्स रे इन एबे तो बहुत माने स्ट्रांग ओडिशा ही परची एबे आपण बहर पूरा लास्ट पार्ट विषय कथा कृतिवास पाठशाणी जने लोक जी सारा भारत जो पराधीन थिला से समय बाणपुर एरिया खोर्धा टू बाणपुर एरिया को 3 दिन पर्यटन स्वाधीन कर देते माने बाणपुर थु एपटे कौन कुजंग पर्यटन माने खोर्धा कटक किछि अंश केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर किछि अंश को एवं तले ब्रह्मपुर पर्यंत किछि अंश को निजर स्वतंत्र शरण सिंह को राजा बोली डिक्लेयर करी संपूर्ण स्वाधीन करते बाणपुर शहर तो माने बाणपुर को सेंटर करके खोर्धा उपकूल ओडिशार एक बड़ अंश स्वाधीन होता माने ब्रिटिश सन नथिले आदम एभली अटैक करागला ब्रिटिश सन आदम नथिले जदि से टाइम में ससुर धोखा दे न हाँ जदि से समय ससुर धोखा दे न था इतिहास आज किसी अलग ही था कि पाइक आंदोलन आउ किसी दिन गड़ी जाता जो 1840 बेले को सीमित हो गला हुए तो 1866 दुर्भिक्ष भी आसी न ओडिशा पई सेटा भी बहुत बड़ा था तेणु ओडिशा माने बहुत दृष्टि माने ओडिशा स्ट्रांग थिला किंतु धीरे धीरे माने नेशनल माने नॉर्मल एटा माने कोन जंगल रे भी माने जणे ही राजा ही परिबो बाकी समस्त दबेया जन को दबेले जन ऊपर जापर तेणु हुए तो सारा भारत जो मैंने भी आउ महान साम्राज्य थे से समस्ते निज निजर हिस्ट्री को आगू नापी कि चेष्टा कले जो समय ओडिशा बहुत माने वीक थिला डिफरेंट कारण तेणु ओडिशा भी सहित कम्पीट कर पारानी और गोटे सुजोग मिलला जे ओडिशा को दाबी देकी ऊपर को जावाई तेणु आम क्या दोष भी दे पारानी पर्टिकुलर कौन कम्युनिटी किंतु समय सह एबे आस जाय जे ओडिशा ऊपर को उठुची हाँ एबे ओडिशा उठुची बहुत ऊपर उठुची तेणु आम समस्त एटा गोटे कर्तव्य उचित जे ओडिया अस्मिता केवल माने हैशटैग न हो सोशल मीडिया रे तेणु ओडिया अस्मिता जो कहूचे सेटा को आमे निजे समस्ते मानिबा ओडिया माने ओडिशा बाहर गले ओडिशा विषय रे कहिबा एटा प्राइमरी हवा दरकार जदि कर्नाटक रे हेई पारु जे कोन माने रेगुलर सोशल मीडिया मीम देखुतिबे कि कन्नड़ नहीं माने कहि परिबन तो तमे ऑटो रे भी बसी पारुन सौदा तुमको दुकान रो किनी पारुन हैला सेते आमु माने एटा मु कहू जे एटा बहुत भलो जिंस बोली किंतु कोट ना कोट आरंभ करिया पड़िबो तेणु ओडिसा रे भी सेही भली माने ओडिया भाषा प्रति केना भाषा बंचिले ही ये बंचिबो भाषा रे ही सब किछि अछि ना हमर मूल दुआ हमर पितृ हमर सब जिंस भाषा रे सब किछि भाषा रे ही सब किछि अछि इवन ओडिसा रो जो माने फोक लैंग्वेज अछि ओडिसा रो सब जगह रे माने भाषा बदले माने प्रति गाँव भाषा बदले आठ मोर गोटे सान भाईटा से ओडिया ऑनर्स से कहला प्रति 50 किलोमीटर ना 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर डायलेक्ट बदली जाय हां डायलेक्ट बदली जाय हम जो होड़ा कहू छु एठी ओडिया कहू छु आ 50 किलोमीटर अनुगुले टी गले नॉर्थ ओडिसा रो लैंग्वेज अलगा स्लाइटली अलगा साउथ इंडियन रे भी माने कोन वर्ड सेम किंतु प्रोनाउंसिएशन अलगा उच्चारण अलगा पश्चिम ओडिसा रे भी वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन अलगा किंतु सब ओवरऑल तो सेटा ओडिया भाषा तेणु यही जिनसा जब रखा ताहले जाकि आहरी बेटर हो पारे ओडिया अस्मिता सत्य माने हो पार और आमर जो क्यारेक्टर थिले कपिलेन्द्र देव हुंतु अनंत वर्मा चोरगंग देव खारवेल विषय अधिक पिला जनइबा एबे गोटे विवादपूर्ण क्वेश्चन माने विवादपूर्ण प्रश्न पचारे चाहूँ माने आजिका डेट रे आपण देखिबे पूरा
ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟରଙ୍କ ନାଁରେ ବଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ନା କିଛି ଅଛି କାହିଁକି ତା ଉପରେ କିଛି କରିହବ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାତି କୌଣସି ସମୁଦାୟ ଗ୍ରୁପର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଟାକ୍ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଜାଣୁ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ମହାନ ବୋଲି ଆମ ସିନା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମହାନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୁଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦାୟାଦ ଏବଂ ତମକୁ କହିବା ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦାୟାଦ এটা ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି ନା ତେଣୁ ଆମର ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ନା ଆମେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛେ ଆମେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦାୟାଦ କି ଆମେ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଜାତିର ମହାନ ମୋ ରିଲରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ ତ ନଥିଲା କେବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହୁଏତ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରିଲରେ କିଛି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବୋଲି ଏବେ ବି ମନୋହରପୁର ବ୍ଲକ ଚାଇବାସା ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ मनोहरपुर ब्लॉक चायबासा ब्लॉक झारखंड प्योर ओडिया कहते से मुझे से गाँव जाकि रही आसी मोर इंटर्नशिप थिला आमर आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट बोली नीति आयोग चले माने से माने प्रीमियर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को नियंती माने किछि किछि गाँव में रखती से गाँव डेभलपमेंट करने तो मुझे भाई जाइली मनोहरपुर मोर थिला सेठी ओडिया लोक कहते साउथ रे भी लोक ओडिया कहते साउथ रे माने सीमांचलम भद्राचलम आंध्र प्रदेश बहुत गुड़ी जगह मुझे कहूँ आमर हैदराबाद आमर ओडिशा थिला बोली कि जो एरिया थिला एटा आमर थिला गंगाठू गोदावरी आम सामने थिला एबे भी अच्छी माने एबे ओडिया कहते एबे बंचिछन से लोक ओडिया कहिया लोक से जगह ओडिया समाज अच्छी ओडिया साहि लिटरेचर ऊपर काम भी होची बेले बेले आर्टिकल आसे समाज न्यूज़पेपर रे आर्टिकल आसे जे कोन वेस्ट सिंहभूम साहित्य समाज तरफ कार्यक्रम हो जाइछि ओडिया साहित्य समाज तरफ आसे हमर तळे जो माने कोन ट्रेन स्टेशन भूली जाउछि जो माने ये गला पर क्रॉस ब्रह्मपुर क्रॉस कला विजयनगरम एटा विजयनगर थिला सिंपल अच्छा तो से जगह रे मतलब ओडिया समाज भी अच्छी ना आम मन क्या भूल ना कपिलेन्द्र देव विषय पढ़ा होनी एटा भूल ना कि बर्तमान आम सब जानला पर पुणी पढ़ेबानी से भूल हो इग्नोर करवा आम ओडिया अस्मिता कथा कहीकि जदि ओडिशार नेतृत्व नौचे ता बाद भी आम केवल कहूचे कि करूने ताहले भूल हम आम पाखे सुजोग नथला आम करिन अलग कथा जो जानि ताहले तो जानि करबा एटा हला भूल हम आज एतिकी किंतु ता पूर्व गोटे लास्ट फन राउंड हाँ आमे रूढ़ी केतरा पचरिबु अच्छा तार मीनिंग कहर अछि ता सहित गोटे माने स्टेटमेंट तार एग्जांपल रे किछ गोटे स्टेटमेंट कहि परिबे अच्छा मु चेष्टा करी एडा जनरली हम स्टार्ट करछु तो एही राउंड रे हम किछटा रूढ़ी पचरिबु ओडिया रूढ़ी और लोक कथा भी किछटा रहइबो अच्छा तार अर्थ ता सहित किछ गोटे वाक्य आपण कहि परिबे ताले हबो एडा हम स्टार्ट करछु जनरली सब गवर्नमेंट एग्जाम रे आछि अच्छा आ एडा मजा भी लागे आ आज के डेट आगुर जेंती माने खुंटा मारे को रूढ़ी लोक माने यूज करथिले हां 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 गार बुढ़ा बुढ़ी माने मु चेष्टा करी मो भितर केते ओडिया अछि एते दिन बाहर बुल्ला पर मु चेष्टा करूची हां एडा बहुत सिंपल फास्ट सिंपल अंटी छुरी तंटी काटे अच्छा अंटी छुरी तंटी काटे ता अर्थ हला माने निज जने लोक तम ऊपर माने कोन तुमको माने कोन अटैक करबा कि तुम विरुद्ध रे जीवा विश्वासघातकता करबा अंध आगे दीप बधिर आगे गीत अच्छा एटा हला जो लोक जो जिंसटा को माने कोन कैप्चर करिया पई योग्य नुहे ता समय तक सेही भला चैलेंज दबा महत्व बुझिया पई जे अक्षमता आगे कहि किछ लाभ होई नै कहि किछ लाभ नाही एटा तो बहुत आसे अबुजा राजा को पाळ चुंटा मंत्री हां एटा रहला माने बहु समय लीडरशिप कि जी जहाँ तुम बुझा चाहूच ना जी माने जी कामटा करिया कथा सी बुझी पारनी कि सहयोग करिया लोक सी बुझी पारना तेणु दुई जन जो अक्षम राज्य शासन रे गोटे मूर्ख को आ गोटे मूर्खर समर्थन असिया कालर मसिया कथा बहुत पुराना कथा जोटा लोक किंबदंती भाई भूले दियंती एटा तो आज का डेट रे बहुत माने चली आखि न फिटुणु महाभारत आखि तार आ गोटे ओडिया अछि नई न देखणु नंगला हबा एटा आखरे को ओडिया माने व्यास कहि फकीरमोहन सेनापति बहुत जगह रे लिखि चंती एटा बहुत ये अर्थरे कहलो जे विपद न आसिया आगुरु माने निजको बंचिया पे चेष्टा करिबा अति अल्प बयस बड़ कथा रे मुंड पुरेबा एबे आसिला आळू खोळू खोळू महादेव बाहरले
କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ସମୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବଡ଼ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। କେତେ ମାନେ ଆର ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲେ ହବ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ମାନେ ତମେ ବ୍ୟବହାର କୋଉ ଭଳିଆ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜେ ହିଁ ରକ୍ଷା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଙ୍କଡାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଟା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ମନ୍ଦ ପରିବେଶ ସୁହାଏ। ଫାଇଦା। କାଲ ଠାର କାଲ ମାକୁ ଜାଣେ। ମାନେ ଦି ଜଣ ମାନେ ୱାନ୍ ମାନେ ଦି ଜଣ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସିଚୁଏସନ କୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଇଶାରା ଯଥେଷ୍ଟ। ଓକେ ଡନ୍। ବହିଟା ମୋ ବହିଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଟୋ ପେନ୍ଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ଅଟୋଗ୍ରାଫ। ବଦ୍ରି।